उम्मीद करते हैं चल रहा होगा। अच्छा, मैंने कहा स्टाइलिंग के हवाले से हम आते हैं, दो तरह की हम इसमें जर्नल जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल हमारे पास स्टाइलिंग है, वो तो हमने देख लिया, CSS की फाइल अटैच कर, हसैन इकबाल साहब खामोश हो जाएं, ठीक है। हम दो तरह से यहाँ पर स्टाइलिंग कर सकते हैं, एक तो सिंपल CSS के मेथड से, वो तो हमें पता है, वो तो जर्नल वे। इसके अलावा दो तरीके हैं, एक तरीका है हमारे पास बूटस्ट्रैप हम अटैच करके वो यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास जो इसके अंदर आता है वो है मटीरियल यूआई, ठीक है। मटीरियल यूआई क्या होती है? वो हमारे पास बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं, हम बने बनाए कंपोनेंट यूज करते हैं। अब बने बनाए कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? बना बनाया बटन है, आपने कुछ भी नहीं करना, बटन का टैग भी नहीं ओपन करना, बना। जब कंपोनेंट की बात आ गई, इसका मतलब बटन भी। अब एक बात देखिए आपने इसके अंदर, अगर मैं ऐप में आ जाऊं, app.js पे, और JS है, इसको अगर मैं कर दूं, अच्छा app.js है ना, यहाँ पर भी हम एट द एंड कंपोनेंट्स ही ऐड कर रहे होते हैं। अब अगर मैं यहाँ आ जाऊं, बटन ऐसे लिखूं, तो ये बटन है, ऐसा ही है, ये क्या चीज़ है? बटन है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये तो आ गया हमारे पास एक्यूरेट बटन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं और इसको ऐसे लिखूं, अब क्या है ये? अब भी ये बटन ही है। क्या ये बटन वर्किंग करेगा? HTML क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है HTML? जी शाबाश, हाँ भाई अली मुर्तजा साहब, क्या HTML केस सेंसिटिव है? जल्दी बताओ। अभी तुम आए हो, HTML तो जमाने पहले तुमने पढ़ी है ना, अभी आओ या 200 साल पहले आते, जब मुझसे पढ़ चुके हो HTML, तो अब HTML का सवाल है ये तो है ही नहीं कि यार आधे घंटे पहले आया था, 2 घंटे पहले। जी भाई, HTML क्या केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? हाँ या ना में जवाब दें। आपका भाई नहीं है अनस साहब, क्या HTML केस सेंसिटिव है? केस सेंसिटिव है, शाबाश, वेरी गुड। कबीर साहब, क्या HTML केस सेंसिटिव है? शाबाश, वेरी गुड। और मैं गिन रहा हूं गधे कितने, ठीक है। दानियाल सिद्दीकी साहब, आप बताओ, क्या HTML केस सेंसिटिव है? हाँ या ना? अच्छा जबरदस्त, 4 हो गए गधे, ठीक है। खैर HTML केस सेंसिटिव क्या मतलब नहीं है या नहीं? भाई कैपिटल में लिख दूं HTML चलती है या नहीं? चलती है ना, तो अब ये नहीं, ये चलेगा या नहीं? यहां लिख दूं क्लिक मी, अब बताओ ये चलेगा या नहीं? कितने बच्चे बोलते हैं ये एक्यूरेट है? जी भाई, मुश्ताक साहब के भतीजे, क्या नाम है तुम्हारा? उसामा, हाँ चलेगा, शाबाश, उसामा भी इन लिस्ट में आ गया, ठीक है। भाई मसला ये है कि ये तो HTML है ही नहीं, ये तो JSX है। तो JSX के अंदर केस सेंसिटिव, JSX जावा सिंटैक्स एक्सटेंशन, तो ये तो जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट तो केस सेंसिटिव है। HTML के लिए यही है कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। हाँ, आप यहाँ आओ, index.html, यहाँ एक बटन बनाओ, इसको लिख दो, आप स्मॉल में लिखो या कैपिटल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल में लिखो या फिर बटन, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो भी देखो, आधा कैपिटल में आधा स्मॉल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बटन वर्किंग करेंगे। लेकिन यहां पर जब आते हो तो ये जो आप बटन के रिटर्न्स के अंदर फंक्शन में लिख रहे हो, ये है JSX, जावा सिंटैक्स एक्सटेंशन। अब यहां आप कैपिटल या स्मॉल नहीं लिख सकते, यहां आपको एग्जैक्ट वही लिखना है जो वर्ड है, उसके अलावा लिखोगे काम नहीं करेगा। और ये जो कैपिटल से लिखते हैं, कैपिटल से क्या चीज स्टार्ट होती है अगर इस तरह लिखे तो? रिएक्ट, हाँ कंपोनेंट, ये बटन भी चलेगा, लेकिन ऐसा बटन होगा तो इसको फिर ऊपर से कहीं इंपोर्ट किया जाएगा, इंपोर्ट बिलफर, इंपोर्ट बटन, ठीक है, इस तरीके से फ्रॉम ये। अब ये आते हैं मटेरियल यूआई के अंदर, आगे जाके हम देखेंगे हमें बनी बनाई चीज़ें मिलेगी बहुत सारी रिएक्ट के अंदर जो यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे हम लोग।
ठीक है, टोस्टर्स वगैरह होंगे और छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन इस तरह से नॉर्मल HTML के अंदर आप ये बटन यूज़ नहीं करोगे। इसके अंदर बूटस्ट्रैप लगाना बहुत ईजी है, बूटस्ट्रैप का लिंक लगाना, बूटस्ट्रैप को यूज़ करना वो सिंपल है। जैसे मैं यहाँ आता हूँ और गूगल पे चला जाता हूँ और लिखते हैं बूटस्ट्रैप 20, बूटस्ट्रैप 20 है, कौन सी चल रही है अभी 5 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। डाउनलोड्स पर जाते हैं, लेट मी कॉपी दिस, कॉपी किया इसको। अब जाहिर सी बात है ये जो कॉपी किया ये क्या है, लिंक है। कौन सा लिंक है? जो कि HTML के अंदर लिखा जाता है। तो HTML की फाइल में चले जाओ और यहाँ जाके जैसे नॉर्मली पहले पेस्ट करते हैं इसको यहाँ जाके इससे पहले पेस्ट कर दो, ख़त्म बात। अब यहाँ पर ये फाइल लगी हुई है, आओ यहाँ पर चेक करते हैं एक BUTTN बटन बना के। हाय, हाय क्या होता है भाई? क्लिक, क्या हमने सर्वर चला दिया है? सर्वर चल रहे हैं। लेट मी पास हेयर क्लास नेम, नॉट क्लास, ठीक है। BG डेंजर होता है, क्या होता है? BTN डेंजर ही क्यों होता है? प्राइमरी भी तो हो सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है, चल गया। बूटस्ट्रैप सिंपली चल गई। अब बूटस्ट्रैप की जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हो यहाँ पर क्या कर सकते हो, इजीली यूज़ कर सकते हो। अब बूटस्ट्रैप पर अगर आप जाओ, बूटस्ट्रैप के बाद इसको बंद करो और बूटस्ट्रैप को कहो कि भाई मुझे कुछ कंपोनेंट्स दे दें, वो दे देगा आपको। जो भी चीज़ आपको चाहिए आप यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट है, मॉडल है, पता नहीं नैप बार है, नैप बार पे आएँ, पता नहीं किस किस्म के नैप बार दे रहा है ये रहा। इसको कॉपी करें आप, डिट्टो कॉपी, और उसको ला के यहाँ पेस्ट कर दें। अब आप इसको सेव करें। ओहो, पहले तो ये बिगड़ गया देखा, और जैसे आप सेव करेंगे सिंपल चल जाएगा वो एरर्स के साथ। कह रहे भाई ये सब क्या तुमने लिखा हुआ है? Ctrl Z मारो, Ctrl Z करो, नहीं चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। यहाँ आओ, JSX करो, इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। अब देखो मैंने फॉर्मेटिंग सेव की शिफ्ट से ये ओके हो गया। अब एक मसला है, क्या एक दो चीज़ें हैं जो सेट करनी है। पहले तो आओ डिव बराबर चल रहा है, ठीक है। क्लास को रिप्लेस कर दो Ctrl H पर, क्लास क्या होता है, क्लास को चेंज कर दो CLASS क्लास NAME नेम, क्लास नेम से। तो यहाँ आकर रिप्लेस ऑल, ये हो गया क्लास नेम, ओके। और यहाँ पर डबल आ गया, इसको यहाँ हटाकर सिंगल कर देते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा ये HR पे क्या एरर है, क्लोजिंग टैग लाजमी होना चाहिए। इनपुट के एंड पे क्लोजिंग टैग लाजमी होना चाहिए। और यहाँ पे क्या ऐसा कोई टैग है जो ओपनिंग या क्लोजिंग को, परफेक्ट, नैप बार चली जाए यहाँ पर, कोई मसला। इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या इसकी जावास्क्रिप्ट वर्किंग कर रही है। क्या बात है सर, क्या बात है। तो आपने रिएक्ट के अंदर पहला नैप बार छाप दिया, ठीक है, छापना ज़रूरी होता है। अब इसको क्या करना है, इसको भी और शॉर्ट करो, कट करो यहाँ से। अब क्या करना है, अब बहुत आसान है, आप यहाँ आओ, लिखो NAV नैप BAR नैप बार, ये कर दो, ऐसे ही करना है ना। इससे पहले यहाँ आओ, फोल्डर बनाओ, कंपोनेंट्स बन गया, इस फोल्डर पे आओ, यहाँ बनाओ navbar.jsx, यहाँ RFCE कर दो या RFC इंटर, यहाँ पर वो पेस्ट करो। क्या बात है, नैप बार यहाँ बन गया। अब नैप बार यहाँ बनाने से वहाँ क्यों नहीं बनाया, वहाँ बनाता, जिस जगह चाहिए बार बार पेस्ट करो। या कंपोनेंट बना दिया, जब नैप बार चाहिए, जहाँ चाहिए आप 10 बार चाहिए 10 बार यूज़ करो नैप बार को। सेव किया नैप बार को, इंडेक्स की फाइल का काम खत्म, नैप बार का काम खत्म। यहाँ आओ और नैप बार को इंपोर्ट करो, NAV नैप BAR, वो देखो खुद आ रहा है कंपोनेंट्स, और ये किया ऊपर देखो इंपोर्ट भी खुद हो गया। यहाँ आओ, सेव करो, नैप बार प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। इसी नैप बार को डिट्टो कॉपी मारो, सेव करो, इतनी बार नैप बार आ गया। समझे बात, एक दफा चीज बनाओ, होता ना सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो अब आप रिएक्ट पर आ गए, आपने वन टाइम खर्चा किया है, आपने नैप बार सीखा है फीस भर के, तो अब आप इसको वन टाइम बना के यूज करें।
अच्छा खैर हम आगे चलते हैं, ये बात आपको समझ आ गई होगी। जिसमें कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप हंजला। एनी क्वेश्चन? सवाल क्या समझ नहीं आया? क्योंकि आप आए ही अभी हो ना। कुछ नहीं किया, बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। हमने इसमें बूटस्ट्रैप ऐड की है। अब बूटस्ट्रैप डायरेक्ट नहीं चलती, लिंक लगा के चलता है। यहाँ कैसे लिंक लगाएंगे? यहाँ आएंगे पब्लिक में index.html में, यहाँ इसका लिंक ऐड कर दो, ठीक है। अब एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि अगर यहाँ आओ गूगल पर, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, मोडाल नहीं लेते, रिएक्ट बूटस्ट्रैप लेते हैं पहले से, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। अब ये आपको बताएगा गेट स्टार्टेड विद द रिएक्ट बूटस्ट्रैप 5। बातें इतनी लंबी लंबी फेंक रहा है, कुछ नहीं है वही सारा है, क्लासेस भी वही है भाई। यहाँ पे क्या करना है, npm इंस्टॉल कर दो वन टाइम के लिए, स्क्रिप्टेड यही दे रहा है, देखो इंपोर्ट, हर चीज देख रहे हो इंपोर्ट से चला रहा है। अब देखो बटन स्टेक, बटन डायरेक्शन, ये सब चीजें वहाँ की हैं। इसको भी हम देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है। इसको इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक चीज़ तो आपको समझ आ गई है कि बेसिक जो आपने पढ़ी हुई चीज़ें वो यहाँ पर कैसे अप्लाई होगी। सिंपल यहाँ तक है, समझ गए बात? यहाँ कोई कन्फ्यूजन है तो बोल दो। सिंपल है, आपने बस बूटस्ट्रैप अटैच करना है, इसका लिंक, और जितने कंपोनेंट्स आप बना सकते हो उतने कंपोनेंट्स आप बना लोगे। अब ऐसा मुझे ये बता दें, कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर जाके कोई काम किया था, रिएक्ट की फाइल ओपन की थी, कुछ कंपोनेंट बनाए थे, कुछ प्रैक्टिस की थी? हाथ उठा ले ऐसे खुल के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। बाकी सबने क्या किया? 10। बेटा वो बासित का है, बासित उसामा का है भाई। ये बहुत बुरी कंडीशन है कि अगर आप इसको नहीं कर रहे काम, आपने प्रैक्टिस नहीं की, है बहुत बुरी कंडीशन है। खैर हम आगे चलेंगे, अब हम पीछे नहीं रुकते। Assignment 2, syntax, REFC, difference between function and components, nested components। अच्छा, नेस्टेड कंपोनेंट बनाने आते हैं? मैंने नेस्टेड कंपोनेंट की एग्जांपल दी नहीं। नेस्टेड क्या होता है पहले तो ये बताओ? लूप के अंदर लूप। नेस्टेड डिव क्या होगा? डिव के अंदर डिव। तो नेस्टेड कंपोनेंट क्या होगा? कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट। सिंपल, एक कंपोनेंट है, देखो एक सेक्शन है पूरा कार्ड का सेक्शन, वो ऐप के अंदर है। अब ऐप की फाइल के लिए आप एक बनाओगे कार्ड सेक्शन के नाम से फाइल। उस कार्ड सेक्शन के अंदर कार्ड्स मौजूद है, उसमें जो कार्ड है वो कार्ड एक अलग कंपोनेंट होगा। तो ये कार्ड अलग कंपोनेंट है जो कि सेक्शन के अंदर है, सेक्शन खुद कंपोनेंट जो कि ऐप के अंदर है, ऐप खुद कंपोनेंट है जो कि इंडेक्स के अंदर है। बात समझ आई बात? तो ये जो चेन चल रही है वो क्या है? नेस्टेड कंपोनेंट। ऐसा कंपोनेंट तो मैंने बनवाया होगा नॉर्मली कि भाई एक कंपोनेंट बनाया, दूसरा कंपोनेंट है, तीसरा। तो अगर आप इस फॉर्म में कंपोनेंट्स बनाओगे तो वो क्या कहलाएंगे? नेस्टेड कंपोनेंट। यही चीज़ यहाँ पर डिफाइन है। हमने जो जो चीज़ें पढ़नी है वीक 2 के अंदर वो देख रहा था। मैंने RFC का इंट्रोडक्शन दिया था आपको, फंक्शन बताया था और कंपोनेंट बताया था। कंपोनेंट्स और फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल फंक्शन और कंपोनेंट्स के अंदर डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शन एंड कंपोनेंट्स। रिएक्ट के फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन और रिएक्ट के फंक्शन में क्या डिफरेंस है? असल में बात ये हो रही है, रिटर्न लाजमी करनी है कोई वैल्यू, और उसके रिटर्न के अंदर JSX लिखी जा सकती है, ठीक है। और नॉर्मल फंक्शन के अंदर JSX नहीं लिखी जाती है।
ठीक है, जो JS की नॉर्मल फाइल होती है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट आप नॉर्मल लिखते हैं, ये फंक्शन क्या करता है। और दूसरा ये फंक्शन हम नॉर्मली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू एक जगह से कंपोनेंट बना के दूसरी जगह यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने ये तो मैप यहाँ मैंने पढ़ा दिया नेस्टेड कंपोनेंट। उसके बाद आपको ये देना था असाइनमेंट आपका, क्रिएट अ रिएक्ट वेबसाइट, ठीक है, कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग वेबसाइट बिल्ड ड्यूरिंग मैराथन इन। ये मेरा ख्याल है ये मैंने असाइनमेंट बोला था आपको कि भाई जो आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है उसका लैंडिंग पेज आपने तैयार करना था, ये आपका असाइनमेंट है। ये मैं इस वीक अपलोड कर दूंगा, आपने नेक्स्ट वीक तक क्या करना है, ये असाइनमेंट मुझे अपलोड करके देना है पूरा। मैं और भी कोई कंफ्यूजन है कि यार ये काम कैसे होगा, आप पूछ लो। स्टाइलिंग के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लो। इसके बाद सिर्फ फंक्शनैलिटी है। स्टाइलिंग यहाँ पे खत्म है। CSS आपको आती है, बूटस्ट्रैप आपको लगाने आती है, CSS और नॉर्मल बूटस्ट्रैप करो। मैं रिएक्ट की अपनी बूटस्ट्रैप है या मटेरियल UI वो अभी इस वजह से नहीं करवा रहा क्योंकि फिर आप स्टाइलिंग में फंस जाओगे। तो पहले फंक्शनैलिटी वाला काम सीख लो, स्टाइलिंग का काम इतना मुश्किल नहीं है, वो आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। बनी बनाई चीज़ें मिलेंगी, चार्ट्स और मुख्तलिफ चीज़ें बनी बनाई, वो आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करनी होगी। जैसे अगर आपने देखी हो क्रिप्टो की वेबसाइट्स, क्रिप्टो की बाइनेंस वगैरह वेबसाइट देखी है किसी ने, बाइनेंस है और फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह की वेबसाइट्स हैं, इन पर अगर आप चले जाओ तो कितने चार्ट्स नज़र आते हैं आपको, ग्राफ्स नज़र आएंगे। अब ये चार्ट और ग्राफ बना सकते हो जावास्क्रिप्ट से, नो डाउट, लेकिन बनाना फजूल है। आप बैठ के इतनी मेहनत करके बनाओगे, इसकी जगह आपने क्या करना होता है, मटेरियल UI यूज़ करते हैं। बने बनाए ग्राफ और चार्ट हैं रिएक्ट के अंदर, देखते हैं वो चार्ट कहाँ से आए, लाइब्रेरियाँ मौजूद होती हैं। वो लाइब्रेरी से क्या करते हैं, हम उसको इंपोर्ट कराते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने पास और उससे सेम चीज़ क्या कर देते हैं, इंस्टॉल करके चला देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आओ यहाँ पर भी लेकर आते हैं। ये चीज़ जहन में आ भी गई है तो लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। बोथ द लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी प्रोसीज सपोर्ट प्रोग्राम टू डेवलप कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, दोनों सेम है। Libraries target a specific functionality while frameworks try to provide everything required to develop a complete application। अच्छा, अब फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के अगर एग्जांपल दूं मैं, तो रिएक्ट क्या है, फ्रेमवर्क है। रिएक्ट क्या है, फ्रेमवर्क है, एक लाइब्रेरी नहीं। किसका, जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क। अच्छा, बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप भी क्या है, फ्रेमवर्क है। किसका, CSS का। देखो CSS, आप ये समझ लो कि लाइब्रेरी थोड़ी सी बड़ी चीज़ है, लाइब्रेरी खुद से अलग से कुछ है जिसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज मौजूद है जो आप यूज़ कर रहे होगे। इसके मुकाबले जो आपके पास फ्रेमवर्क होता है वो किसी चीज़ से कनेक्टेड होता है। मतलब फ्रेमवर्क अगर आप बूटस्ट्रैप उठाते हो तो बूटस्ट्रैप के अंदर वो सारी चीज़ें होंगी जो कि कहाँ से आई हुई हैं, CSS से। हर चीज़ CSS से बन सकती है, ठीक है, CSS से रिलेटेड। लाइब्रेरी क्या है, ऐसी फंक्शनैलिटी होंगी जो नॉर्मल उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी चीज़ यूज़ करते हैं जिसको कह देते हैं क्या, लाइब्रेरी। खैर, आते हैं यहाँ पर हम, हमारे पास ये पूरा आगे करिकुलम है, इसके हवाले से हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर हमें समझ आ जाएगी। आज हमारा समझ लो 3rd वीक है, तो हमने यहाँ पर समझना है प्रॉप्स के हवाले से। प्रॉप्स को पहले तो इंट्रोडक्शन देना था आपको प्रॉप्स का ये, और थोड़ा सा रिवीजन देना था। रिवीजन में आपको बता चुका हूँ कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट के हवाले से इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, फोल्डर स्ट्रक्चर आपको समझा चुका हूँ मैं, ये डिटेल्स से हमारे पास। अब जो हम लेके चलेंगे वो हमारी असल रिएक्ट की फंक्शनैलिटी के ऊपर है। मैंने लास्ट टाइम आपको प्रॉप्स का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। एक कंपोनेंट बनाया नैप बार, चलो नैप बार है, नैप बार में यहाँ आता हूँ। नैप बार का ब्रांड है, ये क्या है, ब्रांड नैप बार, ये ब्रांड नेम है। इधर आओ, मैं नहीं चाहता कि मैं ये ब्रांड नेम जो है वो यहां से दूं। क्या नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि ये ब्रांड नेम मैं कहां से दूं, यहां से दूं। मैं इसको किसी और जगह से देना चाहता हूं। कहां से, यहां से, ऐप के थ्रू इसको एक्सेस करना चाहता हूं। क्योंकि देखो ब्रांड नेम कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, तो मैं यहां से इसको पास करना चाहता हूं ये डेटा। अब मसला ये है, असल में ये गेम क्या है, यहां से कोई डेटा यहां पास करवाना है, वहां से कोई डेटा क्या करना है, यहाँ पे पास करवाना है। अच्छा, अब एक तरीका तो ये है, देखो अब आप
ये नैप बार ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे फंक्शन को नैप बार को ऐसे कॉल करूं, क्या ये नैप बार चल जाएगा ऐसे? शायान, क्या ये नैप बार ऐसे चलेगा? शायान साहब क्यों चलेगा? वजह बताओ। सर आगे वाले ने हिलाया, आपने कहा चल जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि क्यों चलेगा शायान साहब, क्यों चलेगा? भाई क्या नाम था तुम्हारा? यूनस, यूसुफ, तारिक मुंशी साहब। ओहो, यूसुफ तो कोई और था क्या? बताओ ये फंक्शन क्यों चलेगा, या ये कंपोनेंट चलेगा या नहीं चलेगा? अगर चलेगा तो क्यों चलेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये चलेगा? हाँ या ना में जवाब दो बेटा, ये मसला है। बिना देखे रोहित साहब ये चलेगा? क्यों चलेगा? दूसरे कंपोनेंट के, अच्छा ये क्या किया है मैंने, ये क्या है, ये किस चीज का तरीकेकार होता है? ये फंक्शन को कॉल करने का है, फंक्शन को वॉक करवाने का तरीका है। भाई जब भी आपने फंक्शन चलाना है तो आपने ये वाला काम करना होता है। ठीक है, इसको ज़रा चलाते हैं और चेक करते हैं क्या चाहिए चल रहा है, प्रॉपर वे में वर्किंग कर रहा है, कोई इशू नहीं। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ कुछ मैं लिख सकता हूँ? यहाँ कुछ लिखा जाता है? बिल पर 20 लिख दूँ? या नहीं, सॉरी उसकी जगह नहीं, यहाँ 20। अगर यहाँ फंक्शन को कॉल करते हुए कुछ लिखता हूँ तो ये चीज़ क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पैरामीटर्स। फंक्शन को कॉल करते हुए मैं इसको लिख रहा हूं तो ये चीज क्या कहलाती है? आर्ग्यूमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है वकार साहब? आर्ग्यूमेंट। नींद तो आ रही होगी आपको ये सुन के, ठीक है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है। बिल्कुल, मैंने इसको पास किया 20, सेव किया। इस फंक्शन पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। पैरामीटर आपने पास कर दिया, आपने उसको वैल्यू दे दी, लेकिन बैक पे पैरामीटर नहीं है। यहाँ आते हैं नैप बार पे और यहाँ आके लिखते हैं ए, ठीक है, ए लिख दिया। और यहाँ आके अगर मैं ए को प्रिंट कराना चाहूँ ऐसे, क्या प्रिंट हो जाएगा? ए क्या आएगा वहां पे? ए आएगा। ये ए क्यों आया? ये ए क्यों आया है? हसनैन साहब कैसे लिखूं इस ए को ताकि ये चले? ये ए मैंने लिखना है, देखो यहाँ पे वैल्यू दी, ये आर्ग्यूमेंट पास किया, ये इसका पैरामीटर है, ऐसा ही है ना? ये पैरामीटर बनाया, एक फंक्शन है। देखो यार नॉर्मल फंक्शन है, इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये इतना बड़ा आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है, इससे डर रहे हो? छोड़ो, असल में ये फंक्शन है। एक फंक्शन बनाते हुए इसके यहाँ कुछ लिखा है, उसको कॉल करते हुए यहाँ वैल्यू दी है। अब मैं चाहता हूँ ये वैल्यू इस्तेमाल करूँ, यूज करूँ, प्रिंट कराऊँ। ये वैल्यू यहाँ प्रिंट कैसे होगी? अगर मैं यहाँ प्रिंट कराऊँ, देखो कंसोल, कंसोल कहाँ घूम गया? कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग होता है भाई, लॉग ही कहाँ से आ गया? सेव करते हैं। व्हाट डू यू थिंक गाइस, क्या ये नजर आएगा यहाँ? क्या बात है सर, ये क्या कह रहा है भाई? इंग्लिश में कुछ कह रहा है। इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी टैब, डिड यू मीन? पता नहीं क्या कह रहा है ये तो। अच्छा ये इसके लिए अलग वो दे रहा है, ये वार्निंग किसी और चीज़ के लिए दे रहा है, ये भी चेक करना है। क्या 20 आ गया? अच्छा ये जो मैंने अभी चीज़ प्रिंट कराई है, कहाँ पर प्रिंट कराई है? कंसोल पे। अच्छा ये याद रखना, ये जो जावा स्क्रिप्ट है, यहाँ मैं जितना कुछ लिखूंगा ये जावा स्क्रिप्ट का काम कहलाएगा, ऐसा ही है, ठीक है। ए प्रिंट कराऊंगा तो ये जावा स्क्रिप्ट का। अब मुझे यही चीज़ प्रिंट करानी है कहाँ पर? यहाँ पे, जहाँ पर ब्रांड नेम लिखा हुआ था। अब मुझे बताए कोई कि ये कैसे प्रिंट होगा? कोई भी बता सकता है? ये मैंने प्रिंट कराना है। क्या नाम है तुम्हारा? चश्मा तो वैसे ही तुमने लगाया है। क्या किया ये तुम? चल गया या नहीं चला? चला या नहीं? 20 चल गया भाई। ये वैल्यू जो पहले ए पास कर रहा था वो नॉर्मल ए टेक्स्ट था। अब जावा स्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको पता है, जहां भी जावा स्क्रिप्ट लिखना चाहो आप, ये मैंने आपको फर्स्ट डे समझाया था। मैंने ऊपर एक a + b लिखा था और उसका रिजल्ट नीचे प्रिंट करवाया था इस तरह। तो करली ब्रेसेस में आपने ये लिखना था, बस कोई मसला ही नहीं है, ईजी है, बस आपने रिवीजन नहीं किया हो। ऐसा ही है, करोगे भी नहीं आप लोग।
आप यहाँ पर आएंगे और इस तरीके से डेटा पास हो गया, कोई मसला। अब इसका मतलब यहाँ आओ, ब्रांड नेम में यहाँ पर लिख सकता हूँ, नैप बार में ऐसी चीज़ें जो मैं अपनी तरफ से चेंज करना चाहता हूँ, यूज़र चेंज करना, यहाँ पर चेंज करना इजी है यहाँ से। इसके मुकाबले वहाँ जाके प्रोग्राम तो यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं जो नाम दूंगा या जो चीज़ दूंगा वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक है या नहीं? ठीक है, समझे बात? जैसे मैं कह देता हूँ स्किल आउट, स्किल आउट, एरर आ गया, क्यों? अरे भाई ऐसे तो लिखना था स्किल आउट को। अब चल गया, क्या समझे तुम? समझ गए बात? क्लियर है? तो इस तरीके से डेटा तो पास हो सकता है, ये तो गुड है, ये तो आपको समझ भी आ गई, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन एक को मसला है, ये तो हम कैसे चला रहे हैं जावा, इसका हमें चलाना है नैप बार। अरे भाई ये ऐसे बंद हो गया। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ कैसे पास करूँ? एक तो वो ब्लेंडर दे रहा है, ए का ब्लेंडर दे रहा है। अब ये चीज़ मुझे यहाँ पास करनी है, और इससे पहले ना हम इस ए को नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं, और यहाँ लिखता हूँ console.log और ये, ठीक है, ये नॉर्मली ए आ रहा है। कंसोल पर मैं ये प्रिंट कराऊंगा, मैं यहाँ पर ये वैल्यू पास करना चाहता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं देखो ए इज इक्वल टू लिख देता हूँ मैं हेलो के। अब देखते हैं क्या ये ए प्रिंट होगा। console.log पर आओ, कंसोल पर आओ, ये क्या दे रहा है? अरे यार एक तो ये जो इसने गड़बड़ की हुई है ना, आ गया, चल गया, ए चलाए, ए प्रिंट हो गया? नहीं हुआ। ए कितने लोग बोलते हैं ए प्रिंट हो चुका है, ए का हेलो आ चुका है? कितने लोग कहते हैं ए प्रिंट हुआ है? शाबाश। अरे भाई जब सामने है अंधे फिर भी बोलते हैं ए का हेलो प्रिंट हुआ है या नहीं, तो हाथ उठाओ ना फिर। एक हो गया, दो हो गया, अबे तीन हो गया, जल्दी भाई, चार, पांच, शाबाश शाबाश, नहीं सही है। अरे भाई ये क्या है, बिल्कुल ही ऐसे अंधे हो गए हो। क्या हेलो प्रिंट हुआ है या नहीं? ए का ए प्रिंट हुआ है या नहीं? ए नहीं प्रिंट हुआ। वजह यह है कि प्रिंट क्या हुआ है? प्रिंट ऑब्जेक्ट हुआ है, ए नहीं प्रिंट हुआ। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर नेम भी है, फलाना भी है, ढिमकाना भी है और शिमकाना भी है, ये सारे भाई हैं। अब जब आपने प्रिंट करवाया तो क्या प्रिंट हुआ है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ए नहीं प्रिंट हो रहा। अब ए एक्सेस कैसे होगा? ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, अब अगर मैं एक से ज्यादा वैल्यू देता हूँ, चलो भाई एक हो गया यहाँ पे, चलो भाई शुरू करते हैं बी हेलो, तो हेलो 2, और यहाँ आओ, यहाँ क्या करना पड़ेगा? कॉमा लगा के बी फॉर बेस्ट, सी फॉर नॉट बेस्ट। क्या बात है सर, क्या प्रिंट हुआ? ये क्या है भाई, ये क्या चल रहा है? मैं ए प्रिंट कराता हूं। अबे भाई फिर ये देखो, अभी क्या प्रिंट कराया मैंने? प्रिंट क्या करवाया मैंने? ए प्रिंट कराया, लेकिन प्रिंट कौन हो रहे? दोनों भैया प्रिंट हो रहे। ये है प्रॉब्लम, ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम कि यहां पर जब आप कंपोनेंट्स के थ्रू पास करते हैं तो ऑब्जेक्ट पास होता है। क्या पास होता है? ऑब्जेक्ट। अब आप एक ऑब्जेक्ट है, अब चलो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है पर्सन। पर्सन के अंदर 4-5 चीजें, नेम, एज, कलर एटसेट्रा। अब मुझे बताओ, मैं नाम उसका प्रिंट कराना चाहता हूं, कैसे प्रिंट होता है? console.log पर्सन डॉट नेम, परफेक्ट हो गया। डॉट नेम लगाते चल जाता है। यहां ए तो पता है ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। चलो एक काम करते हैं, ए चल रहा है, ए डॉट ए के अंदर ए, क्या आया है? अच्छा ए के अंदर बी, अब चेक करते हैं। अरे यार वो प्रिंट हो जाता है, बस थोड़ा सा ब्लेंडर पे हो गया।
इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा। और बात सुने, ये जो पहली चीज है ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो रही है, इसको देने की बी आर्ग्यूमेंट आपको पास भी नहीं करने। ए पास कर रहे हो, बाकी सारे उसके अंदर से खुद ब खुद ऑटो डिटेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं बी हटा दूं तो बी चलेगा, वहां से हटा दिया मैंने फिर भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहां आपने डिफाइन कर दिया, यहां जितनी भी चीजें ऐसे लिखोगे ये सब के सब एक ऑब्जेक्ट बन के इस पहली चीज में चले जाएंगे। इसको हम यहां पे नाम देते हैं प्रॉप्स का। अगर मैं प्रॉप्स प्रिंट करा दूं तो वहां जितनी प्रॉपर्टीज हैं प्रॉप्स के अंदर, ये अरे यार इसको क्या प्रॉब्लम है ये देखते हैं। भाई क्या मसला है तुम्हारा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, कहाँ हो तुम? अरे यार ये डेवलपमेंट में कहाँ पर एरर आ गया इसके, बहुत तंग कर रहे हैं ये जी। क्या नाम है इनका, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रोटोटाइप डॉट अप्लाई डॉट फॉर्म, हमने तो इसे छेड़ा ही नहीं है भाई, ये खुद आ गया। खैर कोई ऐसी चीज़ है जो हमने यहाँ छेड़ दी है क्या? इंडेक्स डॉट रिस्ट्रिक्ट मोड पे भी कोई ऐसा एरर, पता नहीं क्या ब्लेंडर है। चलो खैर यहाँ आता हूँ मैं। अब हमने देख लिया कि यहाँ पर मैं प्रॉप्स के थ्रू जो प्रॉपर्टी पास करूंगा वो चल जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ब्रांड इक्वल्स टू। अब ब्रांड का आप जो भी नाम दे दो, आप जो नाम ब्रांड का पास करोगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जैसे कर देता हूँ स्किल्स ऑफ के नाम से। अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर यूज हो, यहाँ पर ब्रांड नेम की जगह, तो मेरा करना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट क्या था, ब्रांड। सेव कर दो और ये आ जाएगा। एक ऑब्जेक्ट से वहां यहां से डेटा पास कर रहा हूं, कहां, यहां पर। क्या ये वाली बात समझ में आई? और सर प्रॉप्स में हमें कैसे पता चलेगा उसमें क्या क्या? तो बेटा प्रॉप्स को कंसोल पे प्रिंट कराया है ना, जितने आप वहां ऐड करते जाओगे चीजें, यहां पर वो सब के सब एज ऑब्जेक्ट आते जाएंगे। आ गया ब्रांड ब्रांड। अब यहाँ कुछ और लिखो तो वो भी आ जाएगा। जितने कंपोनेंट आप यहाँ पास करोगे वो सब के सब यहाँ क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बेटा यहाँ तक बात समझ गए, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रिएक्ट के अंदर डेटा असल में इसी तरीके से आप पास करते हैं। प्रॉप्स बहुत ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है रिएक्ट का, ठीक है। इसके मुकाबले और भी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, आगे जाके हम वो भी यूज़ करेंगे, लेकिन वो थोड़ी और ज़्यादा टफ चीज़ें। तो कोशिश करते हैं हम लोग जहाँ तक प्रॉप्स से काम चल सकता है वहाँ तक चलाएंगे। प्रॉप्स का एक ड्रॉबैक है, प्रॉप्स का एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि प्रॉप्स पेरेंट टू चाइल्ड को डेटा दे सकता है, पर चाइल्ड पेरेंट को डेटा नहीं भेज सकता। समझे बात? मतलब ये है कि ये पेरेंट है, ये इस चाइल्ड को डेटा दे सकता है, लेकिन ये चाइल्ड पेरेंट को डेटा नहीं भेज सकता। बात समझ में आ गई? ये है थोड़ा सा एक चैन का कॉन्सेप्ट है कि भाई पहले ये वाला है, ये डेटा दे सकता है, पीछे जाके गेट ही बंद कर दो। क्या बात है, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा ये क्या टाइम है, 7:30 बज रहे हैं क्या? ओए होए, बैठ जाओ तुम, आज वाकई ट्रैफिक था। अच्छा समझ गए बात? इस तरीके से आपने प्रॉप्स की शक्ल में डेटा पास करना है, और ये प्रॉप्स आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इसी तरीके से डेटा चेंज करने के लिए। अब इसमें आप मल्टीपल चीज़ें यूज कर सकते हो, जैसे नैपबार है, उसके अंदर आप डेटा पास कर सकते हो, जैसे डार्क मोड या लाइट मोड होता है उसके हिसाब से। वैसे यहाँ आता हूँ, नैपबार लाइट और डार्क, तो यहाँ खैर ये ऑटोमेटिक ही डेटा उठाता है, मेरा नहीं ख्याल कि ये उठाएगा, यहाँ ये वो क्लास नेम ही देगा, क्योंकि ऑटोमेटिक इसको फिर उसमें लिखना पड़ेगा। हाँ नैपबार को हटा देता हूँ, इस पूरे को ही कमिट करता हूँ मैं। यहाँ आने के बाद H1 क्लास नेम, ऐसे भी दे सकते हैं, नहीं ऐसे ये नहीं उठा रहा, ऐसे एरर दे रहा है मुझे, ऐसे ही डेटा ले आवे।
व्हाट इज दिस, लेट मी पॉज। यहाँ फोकस करें, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, पहले मैं ये स्टेटमेंट चलाता हूँ, चेक करता हूँ 1 टाइम और उसके बाद, ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ और डार्क मोड, एक मिनट, इसको तो ये वैल्यू है डायरेक्ट देने की, ट्रू। ओ, ये बता दो क्या एरर दे रहा है, इसको आपने इसमें लिखा है, ये एरर दे रहा है, ठीक है। ये नंबर या कोई भी चीज इस तरीके से यहाँ पास की जाती है। आते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं क्या एक ब्लेंडर है, कहाँ है ये ब्लेंडर, ये देखना पड़ेगा 1 टाइम। ये यहाँ आता हूँ मैं और मैंने ऐसे पास किया है ये, व्हाट्स द इशू, एक मिनट में ये कर देता हूँ, अगर ट्रू होता है, ओ ए तो कर दिया है, ए इज इक्वल टू ए तो कुछ है ही नहीं, तो वहाँ तो प्रॉप्स दिया हुआ है, प्रॉप्स डॉट क्या नाम दिया है, डार्क, इसकी स्पेलिंग लिख दूँ मैं, थैंक यू जज़ाकल्लाह, और यार ये मिटा के लिखते हैं डार्क, 1 टाइम डार्क मोड, ठीक है। और अगर मैं इसको कर दूं फॉल्स तो ये क्या चलेगा, लाइट, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। अब इसको जरा हटाता हूँ, आपको ये बात समझाता हूँ ये कैसे वर्किंग कर रहा है। आपने कंडीशंस पढ़ी थी, कौन सी, इफ एल्स, ये पढ़ा था। आपने एक और कंडीशन पढ़ी थी ECMA 6 की, ES 6 का वर्जन पढ़ाया था मैंने, उसके अंदर आपको बताया था एक टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट होती है, सिंगल लाइन कंडीशन होती है, ठीक है। 1 लाइन स्टेटमेंट, 1 लाइन कंडीशन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है ट्रू या फॉल्स का, ज्यादा बड़ा काम नहीं। वो सिंपल क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, आपको करली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। वो कहता है जो भी कंडीशन है, यहां पर आता है कंडीशन और यहां आता है ट्रू हो तो क्या है, और यहां आता है फॉल्स हो तो क्या है, खत्म, इतना सा काम होता है। ऐसा ही है ना, ट्रू हो तो क्या है, अब बिल फर्ज यहां कंडीशन दे दी, मैंने कहा प्रॉप्स, उसने कहा जी, मैंने कहा डॉट डार्क मोड, जो डार्क मोड है अगर वो बराबर हो ट्रू के, यहां पर मैं ये भी दे सकता हूं डार्क मोड खाली दे दूं, वो ऑटोमेटिक है। डार्क मोड अगर ट्रू होगा तो ये वाली कंडीशन चलेगी H1 डार्क मोड, और अगर ये होगा, और मोड कर देता हूं डार्क मोड के बजाय तो मोड मोड मोड, और अगर फॉल्स होगा तो नेक्स्ट वाली कंडीशन चल जाएगी, जिसके लिए मैं ये आता हूं यहां पर और कर देता हूं लाइट मोड। लाइट मोड चल रहा है, कौन सा मोड चल रहा है अब, लाइट मोड। देखो यहाँ कंडीशन और कंडीशन यहाँ इक्वल्स टू वगैरह क्यों नहीं दिया, क्योंकि भाई ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट आ रहा है, ट्रू होगा तो ये चलेगा, फॉल्स होगा तो ऑटोमेटिक ये चलेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू यूजर देगा, अगर ट्रू चाहिए तो यूजर करेगा ट्रू, तो यहाँ पर डार्क मोड आ जाएगा, और डार्क मोड के बजाय लाइट मोड चाहिए तो यूजर करेगा लाइट, तो क्या हो जाएगा, लाइट मोड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बटन बना सकते हो आप वैल्यूज के लिए, लेकिन अभी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की तरह फटाफट से क्लिक करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। जो वैल्यू चेंज नहीं होती तो उसको हम देखेंगे वो कैसे चेंज करवानी है। खैर फिलहाल तो हमारे पास ट्रू या फॉल्स की शक्ल में वैल्यू है, हम जो वैल्यू पास करेंगे ट्रू या फॉल्स की शक्ल में है, तो यहाँ आप नंबर भी पास कर सकते हो और मल्टीपल चीज़ें भी पास कर सकते हो। प्रॉप्स की एग्जाम्पल समझ आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक छोटा सा टास्क करना है। पहले तो हम देखते हैं यहाँ कोई टास्क दिया हुआ है प्रॉप्स के हवाले से। रिएक्ट के कंपोनेंट्स पर आते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन टू मैप। मैप के थ्रू हम
रिएक्ट के कंपोनेंट जो है ना, मैप जो बनाया था लास्ट टाइम मैंने, एक मैप मेथड बनाया था ना रिएक्ट का, एरे पूरा इसके थ्रू ये भेजना चाह रहा है। इसके थ्रू कुछ भी आप भेज सकते हो, वो नो इश्यू है। आप अगर यहाँ पर कोई नाम दे दो ना, बिलफर्ज एक एरे बना दो यहाँ ऊपर, लेट नेम इक्वल्स टू, अब मैं बिलफर्ज दे रहा हूँ आपको एग्जांपल अली, चलो, या यहाँ नेम नहीं, या मैं वो कर देता हूँ मोड इक्वल्स टू, आपको यहाँ समझा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पर वेरिएबल का नाम पास कर दूँ मोड, तो भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। यहाँ पर इसको कर दूंगा फॉल्स, तो भी क्या है, ठीक है। बात समझ गए यहाँ तक? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस तरीके से यहाँ से डेटा, तो अब जहाँ ये पास कर सकता हूँ वहाँ पर मैं ये भी पास कर सकता हूँ, एक पूरा एरे, समझे बात? तो मुझे तो सिर्फ डेटा पास करना है, और वहाँ जाके उस एरे को डिटेक्ट भी कर सकता हूँ, वहाँ जाके उसका मैपिंग भी चला सकता हूँ। ये अभी हम थोड़ी देर में कंपोनेंट्स वाला काम करेंगे। एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में पास करेंगे थ्रू मैप, और मैप वो क्या करेगा, एरे बना के प्रॉप्स के थ्रू दूसरी जगह भेजेंगे और उसको आगे जाके यूज़ करेंगे। अच्छा, ये इसने बताया हुआ है, यहाँ कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल दी हुई है। वेलकम, नाम आया प्रॉप्स का, प्रॉप्स डॉट नेम, यहाँ पर नेम यूज़ किया हुआ है। हेलो के आगे कोई भी नाम, अब नाम कुछ भी हो सकता है, वो नाम कहाँ से आ रहा है, इसने यहाँ से लिए नेम सारा। अब यहाँ जो सारा का नाम प्रिंट हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ इसने कंपोनेंट्स, वेलकम, ये ऐसे, ठीक है। समझ गए बात यहाँ तक? तो ये इसने कंपोनेंट्स की एक एग्जांपल दी हुई है। अब आगे आता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ नहीं, सॉरी, इस पर हम आते हैं। पहले क्या है, प्रॉप्स, डिस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन प्रॉप्स, ऑब्जेक्ट एंड की वैल्यूज़। की वैल्यूज़ भी आपको बता दिए हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉप्स खुद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर ये जो चीज़ आप लिख रहे हो ये क्या है, की है, और ये क्या है, वैल्यू है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर होता ही क्या है, की और वैल्यू का है। ये इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हो, जो मैंने फंक्शन वाला तरीका बताया वो भी, लेकिन फंक्शन वाला तरीका खास जावा स्क्रिप्ट के लिए। यहाँ पर क्या होता है, कंपोनेंट्स वाला तरीका आपने यूज़ करना है। यहाँ पर आपने वो फंक्शन वाला तरीका नहीं चलाना। हाँ, जहाँ पर सिर्फ जेएस का काम हो, जेएस की फाइल बनाओ, वहाँ पर आप ये काम क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फटाफट से आप यही अपनी एप्लीकेशंस खोलें, इसी तरीके से 2 कंपोनेंट बनाएं, पास करें, फिर ये हो जाए तो तीसरा खुद ट्राई करें। यहाँ से डेटा पास करें इस वाले से इस वाले कंपोनेंट को, और इसमें प्रिंट नहीं कराना, वो डेटा यूज करके इसके अंदर अगला कंपोनेंट बना के उसमें भेजें। 3 कंपोनेंट्स में एक प्रॉप्स के थ्रू डेटा भेजो, देखो जाता है। और रिटर्न ट्राई करो, आ सकता है तो करके दिखाओ, ठीक है भाई। वो तो मैंने पहले बता दिया नहीं पॉसिबल। ओ हेलो भाई, बात सुनो, इधर गरीब हो। ओ भाई, 0 पे जो अटके हुए हो, मेरी बात सुनो। अभी 0 से रोज यही काम है मेरा, आऊँ इधर, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करूं और 0 से तुम्हें बताऊं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराऊं। भाई बात सुनो, देखो वो फर्स्ट डे था जब मैंने आपको यहाँ आया, मैं W7 पर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, सब कुछ कहाँ रिमूव कर दो, और मैंने 0 से SRC के अंदर 2-3 फाइलें बनाई, यहाँ एक फाइल बनाई और काम कर दिया था इसमें, ऐसे सिखाया था। अब जब भी नया एक एप्लीकेशन आपने बनानी है, नई एप्लीकेशन, तो ये थोड़ी आप जहाँ जाओगे सब कुछ रिमूव करोगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अभी आपके सामने स्टार चल रहा था, वही रिएक्ट का सिंबल घूम रहा था ना, मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फाइल को एडिट किया, वो कौन सी थी, ऐप की, बस। और ऐप को भी JSX किया ताकि ये सिंटैक्स ऐसे उठाने शुरू कर दे, बस, बाकी किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। अगर आप ऐप को भी यूँ हटा दो, RFC F0 से कर दो। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, ये भी रिमूव कर रहे हैं, इंडेक्स की फाइल पूरी डिलीट करके नई बना रहे हैं, दिमाग खराब हुआ है तुम लोगों का, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा ख्याल करो, इसको छोड़ दो, इंडेक्स की फाइल को ऐप की फाइल से काम करना शुरू करो। बाकी चीज़ें जो फालतू लगेंगी आस्ता आस्ता डिलीट करते जाना। मैंने बता दिया किस फाइल का क्या काम होता है, जो नेसेसरी फाइल नहीं है वो बस डिलीट करो। मतलब आपने लोगो ऐप बिल्कुल हटा दी, अब उस ऐप में जो लोगो है वो किसी काम का नहीं है, आपने अपना ऐड करना है, तो वो लोगो रिमूव कर दो, आप वो इमेजेस रिमूव कर दो जहाँ उसने ऐड की हुई है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ आप, वो CSS नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दो, आप अपनी CSS लिख दो। लेकिन ये थोड़ी, अब वेब वाइटल यहाँ पड़ा है, इसको भी आप खाम में डिलीट कर दो, आप इस सेटअप टेस्ट को भी डिलीट कर दो। ये फालतू चीज़ें नहीं है, ये सब की सब प्रोसेस के हवाले से। इनको डिलीट करने से एरर्स जनरेट होंगे, वहाँ से जाके उनको रिमूव करोगे चल जाएगा, लेकिन रिएक्ट में जो अपना सपोर्ट है वो हट जाएगा। जैसे यहाँ कोई आके ये रिमूव कर दे, बोले ये तो था ही नहीं,
भाई मैंने बता दिया रिस्ट्रिक्ट मोड होता है, लगा रहने दो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये रिमूव कर देते हैं, यार ये पता नहीं क्या है, इसको रिमूव कर देते हैं। भाई आपको नहीं पता, आप उसको छोड़ दें। एप्लीकेशन से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, बस इससे आपने काम स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट करोगे काम इजी है, इसके अंदर कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं कि मैं बोलूँ यार बहुत टफ चीज़ है आपके लिए। बड़ा सिंपल सा है, एक आपने लैंडिंग पेज तैयार करना था, सिंपल, सारी फंक्शनैलिटी सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। इसके ऊपर आते हैं, पहले तो मैं यहाँ आऊँ, हमारे पास असाइनमेंट क्या है इसके अंदर, हाँ ये भी देखते हैं। और ये यूज मैप मेथड एंड चाइल्ड कंपोनेंट टू क्रिएट बूटस्ट्रैप प्रोडक्ट्स कार्ड, ये आपका एक असाइनमेंट है। पहला एक दिया है असाइनमेंट, ये 2 असाइनमेंट हो गए। आपने यहाँ मैप मेथड यूज करना है, एक चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर क्रिएट करना है बूटस्ट्रैप के कार्ड्स। वो क्या कर रहा होगा, बूटस्ट्रैप का कार्ड यूज करेगा, मैप मेथड के थ्रू बनाना है। डेटा मस्ट बी पास यूजिंग प्रॉप्स एंड विल बी सेव्ड इन एन ऑब्जेक्ट। डेटा पास करना है कैसे, किसके थ्रू, प्रॉम्प्ट्स के थ्रू। ठीक है, मतलब ये कि जो डेटा आप भेज रहे हो प्रॉम्प्ट्स के थ्रू होगा और ऑब्जेक्ट में सेव होगा। वो आपको पता है खुद ही, और प्रॉम्प्ट्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, जो फंक्शन के अंदर बनाया जाता है, रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर पास किया जाता है। ठीक है, आगे क्लोन द दराज पेज बट स्टोर द डेटा इनसाइड ऑफ एन एरे। डेटा जो है वो एरे के अंदर स्टोर कराना है, जो वहां से, मतलब ये कि दराज का या कोई भी एक एपीआई उठा लो जिसके अंदर थोड़ा सा कार्ड्स टाइप का डेटा हो। आपको पता है क्या क्या चीजें होती है एक कार्ड में, प्राइसिंग होगी, इमेज होगी, प्रोडक्ट का नाम होगा, प्राइसिंग होगी। दराज पे चले जाओ, कोई भी एक प्रोडक्ट देख लो यार, दराज वाले बहुत अच्छे हैं, जानते क्यों, फ्री में भी चीजें दे देते हैं। ये भी कार्ड्स हैं। अब बच्चे बोले सर ये वाला बना लें कार्ड, ये कार्ड बनाना ज्यादा आसान है, मैं वहां आ जाऊं। ठीक है भाई, ये कार्ड आ गया, इमेज, ये नाम, ये प्राइसिंग, ये एग्जैक्ट, ऐसा कार्ड बना लो एक। ठीक है, ऐसा कार्ड बना लो और डेटा देख लो क्या क्या होगा। एक जेसन बनेगी, और जेसन क्या अलग से बनाना, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पर आए कंपोनेंट में, इस कंपोनेंट के अंदर आप यहाँ पर आए और लिख दो इसके अंदर कार्ड्स डेटा डॉट जेएस। अब इसको कार्ड्स का सी कैपिटल रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये कौन सा कार्ड है, ये जेएस के अंदर एरे बना रहा हूँ या ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे जरूरत नहीं है। अब यहाँ आता हूँ, इक्वल्स टू, मैं कह देता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, सारी प्रोडक्ट्स हैं, उसकी डिटेल है प्रोडक्ट्स डेटा या प्रोडक्ट डेटा, इक्वल्स टू एरे, और एरे में ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें, एक है पहले नंबर पे इमेज, तो यहाँ आप कर दो URL, img URL, ये आएगा। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, क्लोन होता है, क्या होता है, कॉलन लगता है। ठीक है, यहाँ URL आ जाएगा, कॉमा, नेक्स्ट क्या है, इसको क्या, ये क्या होता है, ये क्या चीज है, ओरिजिनल ये डिस्क्रिप्शन है या प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट नेम, तो आप दे दो प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट दे दो, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, कॉमा, फिर क्या है, तो प्राइस दे दो। ठीक है, ये फिर क्या है, ये क्या है, डिस्काउंट कर दो, या कुछ भी परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंट कर देता हूँ, डिस्काउंट परसेंट, ये लिख दो। यहाँ जितना चाहिए 120, कितना किया इसने, 81% माइनस 81%, ऐसे। ठीक है, जो भी होगा 81 10% फिलहाल के तौर पे मैं बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ये आ गए स्टार्स, ग्रीटिंग वाले स्टार्स है। ये क्या है, ये आप प्रिंटिंग के ऊपर करोगे कि कितने आपने प्रिंट कराने, ये फिलहाल मैं ऐसे ही पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप कर दो स्टार्स। ठीक है, रैंडम दे देना, किसी में 2 किसी में 3। ये हम नंबर ऑफ स्टार्स लूप के थ्रू प्रिंट कराएंगे, मतलब कितने स्टार प्रिंट कराने वो देखेंगे। या आप दे दो 2 स्टार चाहिए तो 2 के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से देंगे। अगर 2 है तो इतने प्रिंट हो, 3 है तो ये कंडीशन लगा देना, 1 है तो 3 स्टार भेज देना, 2 है तो वहाँ जहाँ मैप प्रिंट कराओगे उस लाइन में टर्नरी प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, टर्नरी, हर लाइन पे। भाई ये है तो ये है, ये आपके पास बिल पर कार्ड का डेटा आ गया, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब ऐसे एक कार्ड बना, ऐसे पूरा कार्ड की क्या करनी है आपने, प्रोडक्ट रेडी करनी है।
3-4 आपने बना दिया, फिर आप ऐप पर आओगे। ऐप में आने के बाद अब ये तो हो गया डेटा, कार्ड का आपने बना लिया, कार्ड्स का डेटा। अब ये डेटा मैप में चले जाओ वहाँ पे, ठीक है। ये डेटा यहाँ से एरे यहाँ पर ले आओ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके। इस डेटा को, एरे को आप जहाँ पर भी प्रिंट करा रहे हो, बिल्कुल ये कार्ड सेक्शन है, मैं ऐसे एग्जांपल में दे देता हूँ। ये कार्ड सेक्शन है, मैं इसको बोलता हूँ ये है कार्ड सेक्शन। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, इसके अंदर आप ये पूरा एरे भेज दो। जो ये वाला एरे इंपोर्ट करोगे ना, ये पूरा एरे यहाँ से वहाँ पास कर दो। ये एरे वहाँ चला गया। अब वहाँ क्या करोगे, जहाँ इसको नैप बार पे प्रिंट कराया है, नैप बार में आओगे आप, ठीक है। यहाँ से आ क्या रहा है, ये प्रॉप्स में जा रहा है, और यहाँ जा क्या रहा है, एरे। तो यहाँ पर आओगे, जैसे मैंने लिखा है प्रोडक्ट्स डॉट मोड, मोड हो गया यहाँ तक, उसके आगे क्या होता है, ये मैप है, तो ऐसे एरे होता है। अगर आप एरे पे 0 प्रिंट करा के देखो तो क्या होगा, पहला एलिमेंट प्रिंट होगा, 1 2 करोगे तो दूसरा, 3 करोगे तो तीसरा। अब आपने क्या करना है, सारे प्रिंट कराने, उनके लिए मैप चलाना, तो आप लिखो डॉट मैप, आ गया। अब पूरा फिर मैप मेथड होगा। मैप मेथड एक एरो फंक्शन लेता है, उस एरो फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, रिटर्न के अंदर वही H1 पूरा, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको प्रिंट कराया था। समझ आई बात, ठीक है। तो ये वाला काम आपने इस प्रोडक्ट के, नहीं आई समझ? हाँ भाई, इतने परेशान क्यों हो गए? अल्लाह, गरीब हो, सांस लो, एक गहरी सांस लो बेटा, सब्र करो। नैप बार को करते हैं टाटा बाय बाय। आप नैप बार, आप घर जाए, ठीक है। नैप बार हटा दिया हमने, ऐप पर आते हैं, ऐप को करते हैं खाली हो। ये एक्सक्लेमेशन मार्क थोड़ी लगाते हैं, क्या लगाते होते थे भैया, RFC। आधे बच्चे तो यही परेशानी, ये कैसे आ गया, पढ़ के आते भाई घर से, ये आ गया। अब हम प्रॉप्स खेलते हैं। क्या खेलते हैं, प्रॉप्स। यहाँ पर एक डिव है, मौजूद है डिव, यहाँ पर एक डिव के साथ एक और, अच्छा डिव के अंदर, डिव तो बड़ा बुरा लगता है, तो ऐसे बनाते हैं इसको। मैं बिलफर्स कह देता हूँ, यह एक सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं कार्ड सेक्शन। हाँ ठीक है, कार्ड सेक्शन बनाना है, तो मैं इस कार्ड सेक्शन को डिफाइन करने के लिए यहाँ एक डिव बना देता हूँ या कार्ड सेक्शन बनाता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ और क्या कर रहा था, प्लस कंपोनेंट्स में आता हूँ। इस कंपोनेंट के अंदर बनाता हूँ CARD कार्ड सेक्शन डॉट JSX RFC, ये कार्ड सेक्शन आ गया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ बूटस्ट्रैप अटैच की हुई क्लास नेम बॉर्डर डेंजर बॉर्डर टू, कैप चाहिए तो P2 कर देते हैं, और साथ में हम इसको करते हैं कंटेनर। आओ चेक करें, हो गया ओके, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिखेगा, यहाँ लाने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। और क्या नाम था इसका, कार्ड सेक्शन। क्या बात है भाई, यही हम यहाँ शो करवाना चाह रहे थे, जो हमें यहाँ पर नजर आ गया। क्लियर है? अब इसमें हम करवाते हैं कार्ड्स को प्रिंट। एक आध कोई बूटस्ट्रैप से कार्ड उठाते हैं। आपको पता है कि हम कामचोर हैं जी। 3 मिनट की टीचर की वीडियो बनेगी, आप सब देखें, ठीक है। किस पे बनाएं, वो जो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है उस पे बनाना है, टिकटॉक पे नहीं, ये सबसे अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा टेक्स्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा है भाई, थोड़ा हल्का आइटम चाहिए। कितने बुरे बुरे कार्ड आ गए बूटस्ट्रैप में यार। अभी एक कार्ड देखा था ना, 1 2 3 4, चलो बटन तो सब में एक ही जैसा रहता है, बटन तो बटन होता है। अब ये कार्ड भी यहाँ कार्ड सेक्शन में थोड़ी होता है भाई, कार्ड भी तो कार्ड होता है। यहाँ आओ, एक और बनाओ CARDS कार्ड्स, या कार्ड डॉट JSX RFC। क्या बात है सर, जी जी वीडियो तो रिकॉर्ड करेंगे आप, लेकिन क्या टॉपिक बनाकर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं?
ये थोड़ी सी देर बाद बनाना जब हम मैप पे कार्ड प्रिंट कराएंगे। ये 3 मिनट की नहीं, ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। अच्छा भाई यहाँ आते हैं, अल्टरनेटिव में कुछ भी लिख देंगे, कार्ड, इमेज, टॉप, बटन तो सब में एक ही जैसा रहेगा। इसको करते हैं क्या, ऐड। ठीक है, ये कार्ड आ गया, यहाँ पर कार्ड बन गया। अब कार्ड सेक्शन के अंदर यहाँ आता हूँ, करता हूँ CARD कार्ड। अब जरा चेक करते हैं, परफेक्ट है। स्टाइल कह रहा है बॉल नॉट डिफाइंड, स्टाइल आपने गलत तरीके से मारा है, ये कह रहा है। हाँ भाई, स्टाइल के अंदर विड्थ जो दी हुई है वो, अब ये कैसे देते थे भाई, ये कैसे चलता था, क्या करते थे हम लोग, कोई मुझे बताएगा ये कैसे लिखते थे हम लोग, ऐसे? अरे यार तुम तो ऐसे ही रहो। स्टाइल बताओ कैसे था भाई, स्टाइल कैसे लिखूं, ऐसे, इसके अंदर फिर ऐसे, या ऐसे? ऐसे क्या करना होता है, ऐसे? पक्की बात है, गलत हुआ तो जो छोड़ूंगा नहीं। अच्छा अब क्या करना है, WIDTH विड्थ कॉलन, और ये इसमें क्या लिखना है, 18 REM, यही लिखा हुआ था। लेट मी चेक दिस। क्या नाम है तुम्हारा? शाहरुख खान? काश तुझे भी आता होता। ये बहुत तेज बच्चा है। यहाँ आते हैं माय इमेजेस पर, इमेजेस कॉपी करते हैं इमेजेस में, ये इमेजेस का फोल्डर है। और कहाँ गई इमेज यार, फोल्डर क्या है हमारा, हम कहाँ चल रहे हैं, B7 में, माय ऐप के अंदर। मैं एक काम करता हूँ, जांच पढ़ाता हूँ और तो करा देता हूँ IMG1 IMG2, ठीक है भाई, ये बना लेते हैं। खैर वो मैंने इमेज अभी टेस्टिंग के लिए रख रहा हूँ, वरना तो हमें पता है हम इसको कहाँ से लेकर आएंगे। टेस्टिंग के लिए तो यहाँ कर देता हूँ /, ओहो // ऐसे करके आता है यार, इसका एड्रेस निकालना पड़ा मुझे। पब्लिक के फोल्डर में जाना है, इंपोर्ट IMG, इंपोर्ट करते हैं IMG1 फ्रॉम ये // कंपोनेंट्स, नहीं भाई 3 डॉट तो नहीं उठाता, ये 2 ही डॉट उठाता है। कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कंपोनेंट्स के अंदर ये अच्छा इंपोर्ट है तो सोर्स के अंदर ही आएगा, पब्लिक में नहीं आएगा, पब्लिक से इसको उठाना पड़ेगा। /images, एक क्या होता है, // images, images के बाद क्या है, /IMG1, यही ना एड्रेस है, एड्रेस यही है, यही लग रहा है हमें। अब यहाँ ट्राई करते हैं, फिर पता चल जाएगा। डबल डॉट लगा के होता है, नहीं नहीं नहीं, अच्छा .png था, .jpg, ठीक है भाई। तो ये एड्रेस छप गया। डबल डॉट का मतलब होता है बिल्कुल फोल्डर से बाहर निकलेगा। तो इस फोल्डर से बाहर निकल के मैंने यहाँ पर आके फोल्डर से बाहर आया, इस पब्लिक को डायरेक्ट एक्सेस करता है। अब ये हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो, यार ये डबल वायर है, पब्लिक के फोल्डर में वापस गए नहीं, वो ऑटो एक्सेस करता है। यहाँ पर आप कुछ भी ढूंढोगे इमेजेस, वो पब्लिक में ही ढूंढेगा। यार ये हमने लगा के देख लिया, कार्ड ठीक है, जबरदस्त है, प्रॉपर वे है और ठीक हो गया। कार्ड तो हमारे पास परफेक्ट बन चुका है, कार्ड में तो हमें कोई गड़बड़ नहीं मिल रहा, ठीक है। अब इस कार्ड को जब हम प्रिंट कराएंगे ना, तो कार्ड के अंदर डेटा जब भेजना है ना, वो हम कहाँ से भेजेंगे उसको समझ लें। कार्ड में आता हूँ, यहाँ कर देता हूँ प्रॉप्स, ऐसे, ठीक है। प्रॉप्स के थ्रू भी मैं डेटा पास करवा सकता हूँ, ठीक है। कार्ड में ये जो डेटा आ रहा है इमेजेस वगैरह का, ये मैं उसके थ्रू, प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पर भेज सकता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे सिर्फ कार्ड चाहिए, तो एग्जाम्पल में मैंने कार्ड लेकर आया, यहाँ मैंने कार्ड को प्रिंट करवाया, कार्ड सिंपली क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब इस कार्ड के अंदर जो भी इमेजेस मैं चाहता हूँ या जितनी दफ़ा चाहता हूँ, वो उतनी दफ़ा प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लूप कराता हूँ।
अब एक काम करता हूँ, यहाँ एरे बनाता हूँ ऊपर ही फिलहाल। पहला फर्स्ट ट्राई के लिए मैं बना देता हूँ, लेट एरे इज इक्वल्स टू, ठीक है, हसनैन, दानियाल, बासित, उसामा, ठीक है, ये 4 नाम जुड़ गए आ गए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे करना है क्या, कार्ड को प्रिंट करवाना है इतनी दफा जितनी दफा ये नाम हो। तो मैं यहाँ आता हूँ, एरो एरे, आपने सिर्फ ये चीज समझनी है कि प्रिंट कैसे हो रहा है, ये समझ आ गया। बाकी डॉट, मैं अभी डेटा कुछ अलग नहीं प्रिंट कराऊंगा, जितनी दफा प्रिंट होगा सेम नाम प्रिंट होगा। एरे डॉट मैप, मैप, ये वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। इस मैप के अंदर क्या होता है, कॉलबैक फंक्शन लेता है ऐसे करके, याद हो गया मसला, ठीक है। इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, आइटम्स, ठीक है, या आप नाम दे दो, एलिमेंट्स होते हैं या फिर इंडेक्स नंबर होता है ये। अब ये आने के बाद इसको क्या करवाता है, ये भी क्या करवा रहा है, एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन भी रिएक्ट में है, तो क्या लाजमी करेगा, रिटर्न लाजमी करेगा। और जब रिटर्न करेगा तो ये रैप भी लाजमी होगा। तो यहाँ मैं करवा देता हूँ क्या, कार्ड, लेट्स सी क्या बात, कार्ड हो गए 4 दफा प्रिंट। अब इस कार्ड के अंदर जो डेटा आएगा, अच्छा अब एक काम करता हूँ, इमेज सब में सेम रखता हूँ, बाकी डेटा चेंज करता हूँ। इमेज के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे इतनी इमेजेस डालनी पड़ेगी, हर एक के आगे 1 2 लिखना पड़ेगा। तो उससे जान छुड़ाने के लिए मैं आसान काम करता हूँ, कार्ड को अलग अलग नाम दे देता हूँ। अलग अलग नाम के बजाय कार्ड इन बच्चों के, ये अच्छे बच्चे नहीं है जिनके नाम मैंने लिखे, प्रोडक्ट के नाम लिखते हैं। आलू, आलू प्रोडक्ट है नहीं है, और क्या होता है प्रोडक्ट का बताओ, गाजर, गाजर और गाजर का हलवा, ठीक है। और क्या हो सकती है प्रोडक्ट, प्याज, क्या बात है, साथ में लस्सी भी, ठीक है। खैर यहाँ पे फोकस करें सरसों के साथ के फोकस को हटा के, ये हमने लिख दिया एग्जांपल में समझने के लिए। अब मैं, आप समझो हम भेजना क्या चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट काम है हमारा। हमने ये डेटा भेजना है आगे की तरफ, कहाँ भेजना है, आगे की तरफ। अब इसमें मुझे समझना है कि भाई अगर मैं यहाँ पर आइटम्स पास करवाता हूँ तो क्या आगे जाएगा, ये देखने की बात है। तो इससे पहले एरे लिख दिया, इसको छोड़ते हैं, यहाँ आते हैं, सिंपल कार्ड के कंपोनेंट को लेकर आते हैं, और लाने की क्या जरूरत है, कॉपी पेस्ट मारो, जिंदगी आसान करो। तो क्या कर रहा था भाई, भूल गया, प्रॉप्स भेज रहा था, प्रॉप्स 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 आ गया। और प्रॉप्स के लिए भी हम यहाँ काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर प्रॉप्स को प्रिंट कराते हैं। इस प्रॉप्स में मैं भेजता क्या हूँ, ये क्या है, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स या डेटा बोल देता हूँ, डेटा बराबर है ये, और इसके अंदर भेज रहा हूँ एरे। हम देखते हैं ना वहाँ हमारे पास प्रिंट क्या होता है, इंस्पेक्ट, हम बहुत टफ पढ़ा रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं बहुत मुश्किल पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक बच्चा सो गया है। एरे आ गया, एरे आ गया, क्या बात, डेटा आ गया कि अब मुझे एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ गाजर का हलवा, जो कि असल में चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये गाजर का हलवा मुझे प्रिंट करवाना है। तो ये कैसे प्रिंट होगा गाजर का हलवा, दानियाल साहब, टेल मी हाउ टू मेक, सॉरी मेक नहीं, हमने प्रिंट करवाना है गाजर का हलवा जी। इंडेक्स नंबर कहाँ दें, where to give the index number to print here the data of the, समझ रहे हो, डॉट लगाए तो क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर दिए, क्या नाम है इसका, डेटा, आगे 0, प्रिंट कराते हैं 0 पहले, कौन आया, आलू मियाँ, आलू मियाँ आ गया। गाजर ने लात मारी थी, लात किसने मारी थी, गाजर का हलवा। समझ गए बेटा कि किस तरीके से गाजर का हलवा आया, हमने यहाँ इंडेक्स नंबर पास किया।
अब ये बात तो आपको समझ आ गई कि भाई यहाँ से प्रॉप्स के थ्रू क्या हो सकता है, डेटा हम आगे भेज सकते हैं। अब चलो ये तो बात हमें समझ आ गई, जब हम यहाँ से भेज सकते हैं तो हम कहीं से भी डेटा भेज सकते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, और ये फिलहाल गाजर का हलवा बताते हैं, ये हलवा डबल लफ्ज आ रहा है, सिंगल लफ्ज चाहिए। और कुछ बताओ, आलू प्याज, हाँ क्या बोला, शलजम, शलजम, ठीक है भाई। ये चार चीजें आ गई, अलग अलग प्रोडक्ट का नाम वहाँ पे प्रिंट करना है। अब हम लेकर आते हैं मैप भैया, मैं भैया कहाँ गए थे, मैप आ गया। आइटम्स में क्या मिलेगा, एरे, एरे के अंदर आइटम्स में आलू, टिंडे, पकोड़े, ये सब मिलेगा। यहाँ आओ, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में क्या करना है भाई, क्या कर रहे थे हमने तो भूल ही गए, एक तो काम करते करते भूल जाता। डेटा बराबर है, हाँ एरे के, क्या बात है, एरे आ जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, एरे, अच्छा ये जो एरे आ रहा है, एरे नहीं प्रिंट कराना, सॉरी, यहाँ कराना है आइटम्स, क्योंकि एरे तो पूरा एरे आएगा, मुझे प्रिंट कराना है आइटम्स एक एक नाम। अब फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा मैप तो डेटा में आइटम्स जाएगा, पहले कार्ड आइटम में फर्स्ट में क्या है, आलू, तो आलू का कार्ड प्रिंट होगा। दोबारा ये मैप मैथड चलेगा सेकंड में, गाजर तो गाजर प्रिंट होगा। अब यहाँ आओ, इधर आने के बाद यहाँ पर हम इस जगह ये जो नाम लिखा था ना, यहाँ हम पास करते हैं प्रॉप्स, इसी तरीके से जैसे पास किया था पहले, प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट, वहां क्या डेटा, डेटा आ रहा है ना प्रॉप्स में, ये डेटा। अब जरा जाके देखते हैं, क्या बात है सर, आलू, गाजर, शलजम, प्याज, समझे कि नहीं समझे? इतनी खामोशी, ऐसा लग रहा है मैयत में आए, इतनी खामोशी यार, हाँ ऐसा लग रहा है मुझे कि बस सर के ऊपर से बाउंसर जा रहे हैं, हेलमेट खरीदना पड़ेगा सबको। बेटा ये बात समझ आई है, कितनों को ये बात समझ आई है? 1 2 3 4 ही हाथ उठ रहे हैं यार। एक बात बताऊं, ये सबसे इजी टॉपिक है प्रॉप्स, सबसे इजी टॉपिक है ये बिल्कुल हलवा टॉपिक है जो डेटा पास हुआ है, समझे? समझे? एक बात तो समझ गए कि रिएक्ट डेवलपर को क्यों इतने पैसे देते हैं, ये बात तो समझ गए होंगे, क्यों बेचारा ये सारे काम झेलता है यार। अच्छा खैर, आप यहाँ देखो यार, इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप ये सब पहले इधर देखो बेटा, मैप मेथड हर बच्चा समझता है। मैंने लास्ट टाइम देखो, आप इसको वो था ना, क्या बोलते हैं वो, कंपोनेंट्स में समझने की कोशिश करो। आप पहली वीडियो जाके देख लेना, उसमें स्ट्रक्चर समझ लो अच्छे से। आपने इतना टाइम नहीं लिखा, आपके पास पूरा वीक पड़ा हुआ था, डेढ़ वीक आपके पास ऑफ था, आप कम से कम ये वीडियो देख लेते, आपके पास अच्छी प्रैक्टिस होती। आज मैंने, अगर कोई बच्चा वाकई सीरियस था जिसने पढ़ा हो तो बता सकता है, मैंने सिर्फ ये प्रॉप्स यहाँ पास करके मैथ में यही पढ़ाया है, बस कुछ नया नहीं पढ़ाया। और एक बूटस्ट्रैप का लिंक बताना, बाकी कुछ भी नया नहीं पढ़ाया अभी तक। मैंने पढ़ाया भी कोई नया, कुछ मैंने सिर्फ प्रॉप्स पढ़ाया, कोई नई चीज पढ़ाई नहीं। मसला ये आप लोग पिछला ही पढ़ कर आए हैं, मैप तो मैंने लास्ट टाइम प्रिंट करवा दिया था, ये आज करवाया ही नहीं, लास्ट टाइम प्रिंट करवाया था, मैंने उसी को आगे कंटिन्यू किया बस। उसके आगे सिर्फ हम यहाँ तक कर चुके थे लास्ट टाइम, अभी सिर्फ ये काम किया है मैंने, ये वाला बस, ये काम अभी किया कि डेटा प्रिंट हो गया। अब एक बात देखो, खामोश, कार्ड्स यहाँ पड़े हुए, कार्ड्स का डेटा यहाँ है बिल्फर, ये एरे यहाँ पर होता, एरे यहाँ होता, इस एरे को ना, अच्छा इसको भी जो मैं यहाँ लाया हूँ, एक काम करते हैं ना, इसको भी वहां से लेकर आते हैं, कट करो इसको, यहाँ आओ, हटाओ इसको, पेस्ट करो, क्या बात है सर। अब इसको क्या करना है भाई, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एरे, बस, या और कुछ होता है? कहाँ है ये, ऐप पे, ऐप में ही हम लोग नहीं, हम कहाँ थे, कार्ड सेक्शन में थे, एरे कहाँ यूज किया है, ये रहा, यहाँ आओ, इंपोर्ट, क्या करना था, किसको एक्सपोर्ट किया है, एरे को, इंपोर्ट एरे फ्रॉम $कार्ड्स डेटा, ऐसा ही है। अब जरा देखते हैं एरे प्रिंट होता है या नहीं।
एरे प्रिंट अप भी हो रहा है, समझ के बाद डेटा और शॉर्ट हो गया। ये सारे अब देखो कार्ड भी अलग से बना हुआ है भाई, पूरा कार्ड प्रॉपर वे में अलग बना हुआ है। अब इसके नीचे आप इस सेक्शन को जैसे मर्जी है डील करो। अब देखो इस सेक्शन के साथ अगर मैं और काम करना चाहता हूँ बिल्कुल, ये रहा सेक्शन, कहाँ है ये डिव, इस डिव को एक नाम दे देता हूँ बॉक्स, ठीक है, क्लास नेम दिया बॉक्स, और यहाँ कर देता हूँ इम्पोर्ट, क्या होता है यार वो कैसे देते हैं एड्रेस, डॉट स्लैश लगा के, डॉट स्लैश और वो क्या होता है कार्ड, CARD कार्ड सेक्शन डॉट CSS, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। सिर्फ ये नाम कॉपी होता है यार, क्या कर रहे हो तुम, डॉट स्लैश किए यहीं पर, यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद डॉट बॉक्स, और यहाँ आने के बाद इसको कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और क्या होता है अलाइन आइटम्स सेंटर फ्लेक्स, रैप नो रैप नहीं भाई, रैप, क्या बात है, समझ रहे हो गुड। और सेंटर के बजाय आप कर दो डिस्टेंस नहीं, स्पेस अराउंड, नॉट बिटवीन, क्या बात है सर, आ गया यार। ये इसको भी गैप देते हैं, इसके लिए हम इतनी लंबी पंचायत नहीं करते, हम कार्ड पर आते हैं। कार्ड को कहते हैं जी भैया कैसे हो, आई एम फाइन, MT2, क्या बात, ठीक है भाई। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर वे में पूरा एक कोड आपके पास आ गया। अब आप जितना इसको कार्ड बना, अब डेटा यहाँ बढ़ता जाएगा इस अलग फाइल के अंदर, और यहाँ से ये चीज़ यूज़ होती जाएगी, डेटा बढ़ता जाएगा, चीज़ यूज़ होती जाएगी। समझ गए बात, कोई प्रॉब्लम बेटा, इसकी दबा के प्रैक्टिस करो। देखो प्रॉप्स हमने यूज़ किया है, प्रॉप्स बहुत यूज़ होगा। प्रॉप्स का सिंपल काम ये है कि एक कंपोनेंट का के अंदर आपने कोई डेटा दूसरे कंपोनेंट से भेजना, लेकिन सिबलिंग्स टू सिबलिंग्स डेटा नहीं ट्रांसफर हो सकता, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा नहीं ट्रांसफर हो सकता, सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? हाँ ठीक है, तो बस पेरेंट टू चाइल्ड डेटा ट्रांसफर होगा, और जब वो चाइल्ड टू वो नहीं हो सकता पेरेंट, हाँ पेरेंट टू, अब चाइल्ड के अंदर चाइल्ड का चाइल्ड भी हो तब भी डेटा पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है, पहले तो देखो ये जो कार्ड है ये कहाँ पर है, कार्ड सेक्शन में, कार्ड सेक्शन से ये डेटा कहाँ जा रहा है, कार्ड में जा रहा है। ठीक है, पहले ये अलग से कंपोनेंट में आया, उसके बाद ये डेटा आगे दूसरे कंपोनेंट में पास होगा, तो सेम मैटर, लेकिन क्या है प्रॉप्स के थ्रू। और प्रॉप्स एक्सेस करना आ गया, प्रॉप्स के अंदर हमने एरे भी एक्सेस करके देख लिया, इंडिविजुअल एरे भी एक्सेस किया है। इंडिविजुअल का मतलब विदाउट मैप मेथड, जीरो लगा के भी एक्सेस करना बताया। अगर जीरो के साथ करना हो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो, ये आपके ऊपर है आप किस तरीके से इसको एक्सेस करना चाहते हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले यही काम जो मैंने किया है, ऐसे एक कार्ड बनाएं, एक सेक्शन बनाएं, डेटा वहाँ से उठाएं, ट्रांसफ़र करें एक से दूसरे वाले सेक्शन में, शाबाश शुरू हो जाए जल्दी से। अच्छा वो और इमेजेस वाला टास्क भी यही है, यहाँ इमेजेस इसके अंदर आपने लिंक ऐड करना पड़ेगा, बस ऑब्जेक्ट बना के, आप ऑब्जेक्ट बना के कार्ड बेशक दे दो, ठीक है, ये भी मैं करवा दूंगा वन टाइम। हाँ तो भाई, तो सामान एक क्वेश्चन रेज किया है, वो क्वेश्चन ये है कि सर इतनी ज़्यादा खप क्यों पालते हैं हम, सीधा एक index.js है या app.js है। बात ठीक है बिल्कुल, अगर आप ऐसे सोचो तो बिल्कुल ठीक है यार, index.js है उसके अंदर बनाते जाओ नैप बार और सारे कंपोनेंट, ओके कोई इशू नहीं है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना हो, क्या करना हो, लैंडिंग पेज, तो आपको 10 कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक index.js या app.js में जाओ, जितना काम है सीधा कर दो, ठीक है, कॉपी पेस्ट। अब मसला ये है कि अब आपको अबाउट भी बनाना है, होम भी बनाना है, और मल्टीपल चीजें बनाना है। अब वहां पर क्या होगा, सही है, जब आप ज्यादा मल्टीपल, अब बाकियों में क्या होता है ना, हम नैप बार उठाते थे कॉपी, सब में कॉपी पेस्ट करते थे, अब इतना ज्यादा कोड बढ़ जाता है। एक ही कोड जो लिखा हुआ है उसको 10 बार क्यों लिखें, इसके बजाय हम कह देते, जब वो नैप बार मांगते हैं हम सिर्फ एक कंपोनेंट का नाम पास करते थे, भाई नैप बार वो जो वहां बनाया था, वो जो वहां बनाया था, वो जो वहां बनाया था, ठीक है।
समझ आ गया बात। अब मैं पूरी वो तकरीर रिपीट नहीं करूंगा बार बार, यार ये चीज़ें नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ कोड में बोलूँगा नैप बार जो वहाँ लिखा हुआ था, वो नैप बार का रेफरेंस समझ के उस चीज़ को समझ लेगा। अच्छा, रिएक्ट का नाम असल में रिएक्ट कहलाती है सिंगल पेज एप्लीकेशन। कौन सा पेज? आप इस बोर्ड की मिसाल ले लो रिएक्ट की एप्लीकेशन का। अगर HTML में होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस और कैटेगरी बनी हुई है तो इसका प्रोसेस क्या होता है समझते हैं। 4 पेज होंगे, एक होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट अस का और कैटेगरी का। होम पर क्लिक करूंगा, होम का पेज लोड होगा। अबाउट पे क्लिक करूंगा, होम का पेज अपनी जगह जैसे था अबाउट पे आ जाएगा। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा, कॉन्टैक्ट अस पे आ जाएगा, बाकी पेज अपनी जगह है, वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन रिएक्ट में उलट है। रिएक्ट में होम घुमा दें, रिएक्ट में क्या है, होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट अस है और कैटेगरी है, ठीक है। जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो बोर्ड यही है, होम का कंटेंट लोड हो जाएगा इसके ऊपर। समझे बात? आपने कहा अबाउट तो क्या होगा, होम का कंपोनेंट पहले रिमूव किया जाएगा और उसके ऊपर दोबारा उसी पेज, सिंगल पेज के ऊपर ये कंटेंट रिमूव करके दूसरा लिखा गया। ऐसा नहीं है कि होम का पेज है, अच्छा भाई ये होम का पेज है, ये अबाउट है, ये कॉन्टेक्ट है, 4 बोर्ड नहीं है, मतलब 4 पेजेस नहीं है, एक ही पेज है। समझ आ गई बात? बिल पर देखो मेरे पास यहाँ 4 बोर्ड होते हैं, एक पे मैंने आपको ऐसे लिखवाना है, एप्लीकेशन लिखवानी है, लेटर लिखवाना है और फिलाना और कुछ और लिखवाना है, 4 चीज़ें लिखवानी है, तो मैं 4 बोर्ड से चारों पे लिखवा दूंगा। लेकिन एट अ टाइम मेरे पास एक ही बोर्ड है, सिंगल पेज एप्लीकेशन समझ लो। इसमें क्या है कि जब मुझे एक ऐसे लिखवाया एट अ टाइम, अब मुझे दूसरी चीज़ निकालनी है, मैं इसको रिमूव करके फिर दूसरी चीज़ लिखूंगा। तो असल में रिएक्ट पर भी यही हो रहा होता है, एक ही पेज है और उस पेज के अंदर भी छोटा सा पार्ट है डिव, जिसकी आईडी क्या है, रूट है, उसी के अंदर कंपोनेंट्स दिखाए जा रहे हैं। अगर आप होम का कंपोनेंट बनाते हैं तो वो कंपोनेंट लोड हो जाता है, आप कोई और कंपोनेंट बनाते हैं तो वो कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो जाता है, लोड हो रहा है। पूरा गेम कंपोनेंट्स के ऊपर चल रहा है, कोई नई चीज़ नहीं आ रही कि यार आप आगे अलग से आपने कहा यार ये एक पेज है दूसरा, पेजेस नहीं शिफ्ट हो रहे। इसलिए जब पेज शिफ्ट ही नहीं होगा तो लोड होने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। अभी तक हमने, अब हम इसमें आगे जाके देखेंगे एक पेज से नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कैसे होते हैं, ये चीज़ अभी हम आगे जाके इसमें समझेंगे, जिसको हम बोलते हैं ब्राउज़र राउटर। कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ आते हैं कंट्रोल शिफ्ट वेब ऐप पर, पहले यहाँ आता हूँ मैं, इंडेक्स डॉट वर्चुअल डॉम तो मैं बता चुका था आपको। अच्छा, अब जो यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर में याद रखना, एक कंपोनेंट्स बनता है जिसमें कंपोनेंट आते हैं, एक और फोल्डर बनता है जिसको आप फोल्डर इसमें SRC के अंदर, जिसको आप कहते हैं एसेट्स, ASSET एसेट्स। एसेट्स की स्पेलिंग यही होती है ना, ठीक है। ये बना दिया आपने एसेट्स का फोल्डर। अच्छा आप देखो नॉर्मल फोल्डर, इसके अंदर जब फोल्डर बना रहे हो तो ये कैसे मजे से एक्सेस कर रहा होता है, हर फोल्डर को अलग तरीके से दिखा रहा है। कंपोनेंट नाम दिया, उसको पता था कंपोनेंट नाम का फोल्डर होता है इसने। अब एसेट्स में क्या होते हैं, एसेट्स क्या होता है, असासा। एसेट्स असल में क्या होता है, असासा। अब एक वेबसाइट के अंदर जो भी असासा है वो यहाँ पर होगा, मतलब कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, वो जितनी भी चीज़ें सबकी सब कहाँ मौजूद होंगी, इसके अंदर मौजूद है। अब यहाँ आप इसके आपकी आगे मर्जी है, यहाँ आओ आप इमेजेस का फोल्डर बना दो, उसमें इमेजेस डाल दो। और इमेजेस कितनी इमेजेस यूज़ होती हैं एक वेबसाइट में, नहीं 2-3 यूज़ होती हैं जो फोल्डर में डलती हैं। मैंने बताया था ना लास्ट टाइम भी शायद, या नहीं बताया था, मैंने बताया था कितनी इमेजेस, आप लोगों ने कहा था बहुत सारी हैं, पता नहीं किसको पढ़ाया था ये नहीं याद, या शायद आपने कहा था या एक और क्लास से मैं चल रहे हो। तो इमेजेस जो है ना बहुत सारी यूज़ होती हैं, गुड है, लेकिन वो इमेजेस आप अपलोड करते हो तो वो तो एरे में सेव होता है, उसका स्ट्रक्चर वो तो डेटाबेस में सेव होता है। लेकिन एक इमेजेस है जब आप वेबसाइट बनाते हो तो उसको लगाते हो, जैसे दराज की वेबसाइट पर ऊपर जाओ, दराज लिखा हुआ होता है या दराज का लोगो, वो एक इमेज है। अब वो इमेज क्या है, किसी ने अपलोड की है, किसी यूज़र ने नहीं, वो इमेज उनके फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर रखी हुई। लेकिन एक नया यूज़र आया, उनको क्या पता था रोहित कभी आएगा और ये एक मोबाइल बेचेगा, उसकी पहले से इमेज उन्होंने अपने कोड में ऐड किया फोल्डर बना के, नहीं, रोहित ने क्या अपलोड किया, वो डेटाबेस में जाके सेव हुई है। क्या समझे हो जाए, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से तो एसेट्स के फोल्डर बनेगा, इसके अंदर कोई वीडियो है,
कोई ऑडियो है, कोई गिफ्ट फॉर्म के अंदर कोई चीज़ है, जो भी आपकी चीज़ें यूज़ होने वाली है वो यहाँ पर आएंगे। कंपोनेंट्स में आपके जितने कंपोनेंट है सबके सब आएंगे, बस बाहर सिर्फ ये चीज़ें रहेंगी। और हाँ, हर कंपोनेंट की CSS उसके साथ लिखोगे आप उसी एग्जैक्ट नेम से, कार्ड सेक्शन डॉट JSX, कार्ड सेक्शन डॉट CSS। नाम आप अलग कर सकते हो लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, इसलिए आपने क्या करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नेम से रखना है। क्या हुआ? नहीं, ये ऐप को तो यहीं रखना है, ऐप यहीं रहेगा, ऐप डॉट CSS और इंडेक्स डॉट CSS, ये फाइलें यहाँ रहेंगी बस। बाकी सब कंपोनेंट्स अलग से बनाएंगे आप, क्योंकि मेन ऐप, अब कोई भी आएगा एप्लीकेशन देखने और बोलेगा यार इनके पास देखो, मैं अब इस स्ट्रक्चर को समझता हूँ, अपने कोड तक को समझता हूँ ना, मेरे पास कार्ड प्रिंट हुए हैं, क्या प्रिंट कराया हुआ है मैंने, ठीक है, आलू गाजर शलजम प्रिंट कराए थे मैंने, वो प्रिंट हुए थे। मैं यहाँ आता हूँ, अब ज़रा देखो, मैंने कहा यार अब एक बंदा देखने आएगा, बोले यार ये कोड चल रहा है, रन तो पब्लिक की फाइल होगी सबसे पहले, अगर आपको पकड़ना है आप आओ इंडेक्स की फाइल, यार इंडेक्स की जो कुछ प्रिंट हो रहा है इंडेक्स की फाइल में, लेकिन इंडेक्स की फाइल में तो और तो कुछ कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे कुछ है, ID रूट दी है, वो समझेगा यार इस ID रूट का ही कुछ काम है, ID रूट का काम है, चलो भाई इंडेक्स आओ, ID रूट कहाँ कॉल की गई है, index.js पे आता हूँ, ID रूट यहाँ कॉल की गई, इस ID में कुछ प्रिंट कराया गया, रेंडर शो करवाया गया, वो क्या ऐप के अंदर, ऐप कहाँ से आ रहा है, ऐप आ रही है ऐप से, इसको भी बंद करो, ऐप में चलो, app.jsx, ऐप में आया, ऐसे का है, ऐप में भी कुछ नहीं है, कोड कहाँ है, कोड ऐप के अंदर कार्ड सेक्शन में, अब ये कार्ड सेक्शन का है, आओ दोबारा जाओ ढूंढो कंपोनेंट्स में, और कार्ड सेक्शन भी आपको यहीं दिखेगा, कार्ड सेक्शन का है, कार्ड सेक्शन कंपोनेंट्स के अंदर कार्ड सेक्शन है। अच्छा चलो भाई कंपोनेंट्स के अंदर जाते हैं, कार्ड सेक्शन में, अब आपने कहा अच्छा यहाँ पे सब है, यहाँ देखा यार यहाँ भी कार्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ भी कार्ड नहीं है, आपने कहा यार ये कार्ड तो कहाँ से आ रहा है, कार्ड डेटा से, कार्ड जो है वो डॉट कार्ड से आ रहा है, इसका मतलब कंपोनेंट्स में एक कार्ड का सेक्शन है, आप समझ गए, आपने कहा यार ये रही HTML, जबरदस्त बेहतरीन, लेकिन आपने कहा यार इमेजेस तो है, लेकिन ये क्या, नाम तो कुछ आ रहा है प्रॉप्स डेटा से, अब ये प्रॉप्स डेटा का है, अब प्रॉप्स को ढूंढेंगे, अच्छा प्रॉप्स ये रहा, प्रॉप्स क्या कैसे पास किया गया, ऐसा ही, अब यहाँ पर फंक्शन बनाते हुए कहा गया, इसको क्या कहेंगे, पैरामीटर, फंक्शन बनाते हुए नाम दिया गया ना, तो ये क्या है, पैरामीटर, अब आपने कहा यार पैरामीटर ये रहा, तो अब ये पैरामीटर तो मुझे मिल गया, अब इस पैरामीटर का फंक्शन कहाँ होगा, ये पैरामीटर को मतलब आर्ग्यूमेंट कहाँ से दिया होगा, जहाँ ये फंक्शन कॉल किया होगा, अरे ये फंक्शन तो पीछे कॉल किया था, कार्ड सेक्शन में यूज किया है, आओ यहाँ कार्ड से है, कार्ड सेक्शन में डेटा दिया है, वहाँ लिखा था प्रॉप्स डॉट डेटा, मुझे पता चल गया डेटा कहाँ से, लेकिन डेटा में ये क्या है, आइटम्स, ये आइटम कहाँ से आया है, ऊपर मैप से आया, अरे मैप से आइटम से आया, अच्छा मैप कहाँ से आया, मैप तो एरे में होता है, एरे कहाँ से आया है, एरे तो है ही नहीं, एरे आया है कार्ड्स डेटा से, अब यहाँ आओ, और कार्ड डेटा कहाँ है, कार्ड डेटा की फाइल बनी हुई है कार्ड डेटा के अंदर, समझे बात, यहाँ से ये डेटा चला था, असल डेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ आप चेंज करोगे कार्ड वहाँ पर चेंज हो जाएगा, कोई भी कोड पकड़ना होगा ना तो उसको यही देखा जाता है, चेन से देखा जाता है, भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ है कहाँ से नहीं, अब वहाँ से पकड़ के उसको चेंज किया जाता है, अब ये तो यहाँ दिख रहा है, अगर इसके साथ बैकएंड अटैच होता है, यहाँ पे भी कोड लिखा हुआ होता है, इन सब के नाम ना होते, कोड होता है यहाँ पे भी, पुश पॉप ये फलाना ढिमकाना, जैसे मैंने आपको वो करवाया था, फैच मेथड करवाया था, फैच मेथड है, एपीआई इंटीग्रेशन करवाई थी, फैच मेथड एपीआई का, यहाँ पे हम करेंगे एपीआई इंटीग्रेशन एक्सियोस का यूज करके, फिर हम समझे, तो एपीआई हमने इंटीग्रेट कराई थी, यहाँ पे डेटा नहीं होता, फिर आप सर्वर में जाते वहां भी डेटा नहीं होता, फिर आप डेटाबेस में जाते तो ये डेटा मिलता, गेम यहीं से चल रहा है, असल काम डेटा का है कि भाई इस बंदे, तो ये सारा डेटा चेन टू चेन जुड़ा हुआ है, बस जितना काम हो रहा है डेटा को फ्रंट एंड पे, रिएक्ट जो भी काम करिए फ्रंट एंड पे डेटा को आसानी से प्रिंट कराने के लिए करिए, रिएक्ट कोई ऐसा काम नहीं करी, देखो एट दी एंड हुआ क्या है, HTML ही प्रिंट हुई है इंडेक्स पे जाके, लेकिन वो HTML जावा स्क्रिप्ट से प्रिंट हुई है, क्यों, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में ये सलाहियत है, अगर H1 में हेलो लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ क्लिक करने पे चेंज हो जाए, या यूजर चेंज करे तो चेंज हो जाए, ये काम सिर्फ कौन कर सकता है,
जावास्क्रिप्ट, इसलिए हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू एलिमेंट बनाया। ये सारा काम हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर वनीला जावास्क्रिप्ट कहते हैं ना, वनीला फ्लेवर ही होता है। और कौन सा होता है? तो हाँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ही सिर्फ वनीला जावास्क्रिप्ट जो है उसके अंदर आती है। बाकी जितने भी हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ये फ्रेमवर्क, इसके अंदर ये काम नहीं होता। समझे बात? तो ये है हमारे पास कंपोनेंट्स और इसका पूरा स्ट्रक्चर। आपने दबा के इसकी प्रैक्टिस करनी है। कल हमने जो इसका अगला टॉपिक स्टार्ट करना है वो इससे थोड़ा अपर लेवल में है। मजे का है, टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि अब आपके पास इशू दे देता हूँ आपको मैं, इशू यहाँ से दे देता हूँ, उसके बाद कहानी आगे समझेंगे। होता ना, कहानी सुनो जुबानी सुनो। अब यहाँ आते हैं, हम एक काम करते हैं 3 to 1 पहले नहीं कर रहे हम, 3 to 1 से कोड लिखेंगे। तो मैं करता हूं लेट a बराबर है 10 के। क्या बात है सर, ऐसा ही है ये। मैं कहता हूं एक फंक्शन है जैसे जिसका नाम है CLK, चेंज यार, CHNG चेंज। इस फंक्शन में कुछ भी नहीं है। इस फंक्शन में a के अंदर 1 प्लस कैसे होता है यार, a प्लस प्लस, क्या बात हो गया। और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग पर आके a को प्रिंट करा देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा है या नहीं है? a की स्टेट चेंज हो रही है, a के अंदर वैल्यू प्लस हो रही है। ये आओ यहाँ पे, क्या कर रहा था मैं? यहाँ पर नहीं, इसको नहीं, पहले एक बटन बनाते हैं, BUTTN बटन। ये बटन क्या है? क्लिक। और इस बटन पे हमने क्या करना है? ऑन क्लिक। और इस ऑन क्लिक में फंक्शन चेंज, और आगे नहीं लगाना था, दबा दिए ना, नहीं दबाना। आपको पता है अगर मैं ये कर्ली ब्रेसेस में लिख रहा हूं तो ये क्या लिख रहा हूं? जावास्क्रिप्ट। अगर जावास्क्रिप्ट में किसी फंक्शन के आगे ब्रैकेट लगा दूंगा, वो फंक्शन क्या हो जाएगा? चल जाएगा। तो उस फंक्शन को चलने से रोक देना है। यहां पर आते हैं शुफ, चलो भाई इंस्पेक्ट करते हैं। और अब देखो इतना डेटा, अगर ये डेटा मुझे नहीं चाहिए ना, सिर्फ इतना सा काम है, इस कार्ड को कमिट किया, सब कुछ गायब। क्या बात है सर, चल रहा है? गुड है, वेरी गुड, वेरी नाइस। आओ यहाँ पे ए को प्रिंट करा दे फिर। अब हम चेंज करते हैं। क्या यहां चेंजिंग हुई? क्या यहां इंक्रीमेंट लगा? नहीं लगा, ठीक है, यहां नहीं लगा। दिस इज द प्रॉब्लम इन द, समझ गए? ठीक है, गुड है। तो यहाँ पर ये 29 30 ये तो चल रहा है भाई, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये चल रहा है। लेकिन यहाँ हो रहा है चेंज, यहाँ पर चेंजिंग नहीं हो रही है। ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास रिएक्ट के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेंगे। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको थोड़ी सी, समझ रहे हो क्या कहते हैं उसको? नहीं, तजस्सुस पैदा हो कि यार वो नंबर में 1 कैसे प्लस होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस नंबर में 1 प्लस करना चाहते हो या एडिशन या कुछ भी सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो, वो कैसे होगा कल की क्लास में समझेंगे। ठीक है, एक ये चीज जी, एयर फॉर शेयर पे ये कोड नहीं मिलेगा। ये कोड पूरा आपको इसी वे में मिल जाएगा आपके क्लासरूम पे। मैं आपको सिर्फ ये कोड दे दूंगा, आपने करना क्या है, जो फाइल दे रहा हूँ उसको डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट कर देना है, मिल गई। ऊपर जाना है, CMD ओपन करना है, लिखना है npm -i इंस्टॉल, हो गया। उसको रन करना है, कोड चल जाएगा। कोड को बिना छेड़े खामोशी के साथ सिर्फ समझना है आपने। जैसे मैंने समझा ना, यहाँ से फाइल गई, ये गया, जहाँ सिंटैक्स एरर है सिंटैक्स समझो क्या एरर है। और मजे की चीज, ये भाई है अपना, बोले तो जिगर है अपना, इससे आप अच्छी दोस्ती बना लें। जहां कोड में सिंटैक्स एरर हो उसको उठा के दे दो, कोड में सिंटैक्स एरर उसको उठा के दे दो, बोलो करेक्टेड, वो करेक्ट करके देगा, दे दे। उसके बाद पूछो व्हाट वाज द एरर, वो बताएगा दिस वाज द एरर, व्हाट वाज द मिस्टेक। बस इतनी इंग्लिश आपने बोलनी है जितनी मुझे आती है, इतनी आपको आनी चाहिए बस, इससे ज्यादा की नीड
नहीं है इतना। अगर आप जी क्या उर्दू बोलूं, अब उर्दू में तेरे को कोड समझाएगा वो। फिर कंसोल के साथ जो नुक्ता दबा है उसके आगे जो छोटी वाली ब्रैकेट लगी है, इस तरीके से समझाएगा, कैसा फीलिंग आएगी तुझे। अच्छा खैर, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। तो ये वाला काम है, आपने इसकी प्रैक्टिस रखनी है। मैं कोड आपको दे देता हूँ। बेटा अटेंडेंस लिए बच्चों के लिए कुछ भी नहीं। बेटा, मैं ये सिर्फ आपको कोड दूंगा। बेटा स्टॉप, कोई कहीं नहीं जाएगा। कहाँ जा रहा है बेटा तू, कहाँ जा रहा है? अच्छा इसको बंद करते हैं। ये मैं आपको क्लासरूम पर अभी कोड देता हूँ। रुक जाओ बेटा, खामोश बिल्कुल, तेरी आवाज़ ही ना आए। क्या था? W7, ये कंट्रोल है, सिर्फ इसको छोड़ के कॉपी, न्यू फोल्डर, पेस्ट, एक्सट्रैक्ट, ऐड एरकिट। इसको बनाते हैं क्या? ये कौन सा कोड है? प्रॉप्स, प्रॉप्स। हो गया, ठीक है भाई। यहाँ आते हैं और क्लासरूम पर। बेटा खामोश हो जाओ, शादी में आए हो, क्या इतना शोर मचाया हुआ है? बिल्कुल खामोशी, आवाज नहीं आए मुझे। W7 तरीक़ेकार भी लिखते हैं। अभी अभी आप लिखें। ये कौन है? ये कौन है? ये एनोली वैसे क्या नाम है? अरे यार ये नाम बड़ा खतरनाक नाम है तुम्हारा। कौन अली कर दो आगे, के लगा के, आसान रहेगा। अच्छा क्या करना था भाई? डाउनलोड, सबसे पहले डाउनलोड दिस फाइल। गुड। सेकंड स्टेप, एक्सट्रैक्ट द raw file, open the cmd or terminal in VS Code, write a command to install node modules। कमांड है npm i। अब अगर किसी से यह ना चले तो अब हम बस ये बंद करते हैं।